वेलकम टू सरदर्द पॉडकास्ट एपिसोड 1। ठीक है, मैं हूँ अदनान अनवर और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त अब्दुल्ला ख़ान। तो आइडिया बेसिकली ऐसे आया था कि वैसे ही पॉडकास्ट वगैरह देखने का शौक़ था, देखते रहते थे, तो सोचा कि ख़ुद भी कुछ करते हैं। फिर नाम वगैरह के चक्कर में बैठ गए कि नाम क्या बनाएंगे और ये वो। तो फाइनली एक पॉडकास्ट है अमेरिका की, पेन किलर ऑलरेडी, तो उसके ऊपर बेस थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डाल के सर दर्द पॉडकास्ट थोड़ा सा लोगो बनवाया और सारा कुछ किया। तो अभी एपिसोड 1 है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आगे चल के देखते हैं क्या बनता है। तो और वैसे मैं इधर ऐड कर दूं कि अदनान बेसिकली ट्वीटेड टीएल पे ना, मुझे इसका ट्वीट दिखा कि भाई मैं पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूं। तो आई वाज ऑलरेडी इन द सर्च कि यार कोई अगर इस तरह कोई बंदा मिल जाए जिसके साथ हम कोई वीकली डिस्कशन ही कर लिया करें, हाँ, क्योंकि आई थिंक अदनान एंड शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या टॉपिक्स आप कह लें जिस पे हम वैसे ही हमारी बात होती रहती है अमूमी तौर पर। बिल्कुल तो ये प्योरली हमारा एक ट्विटर के थ्रू इंटरेक्शन था जो कि अब वीडियो पे आ चुका है। तो आई गेस लेट्स सी व्हाट बिकम्स ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। अम, तो जैसे कि बात हो रही थी कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो एक अभी ट्रेजेडी हुई है बहुत सवीर हम्म। किस्म की शाम को, और यानी कि ईद से 2 दिन पहले अचानक इतना बड़ा इंसिडेंट होना। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और हम्म। उनके जो रिलेटिव्स हैं जानने वाले उनको इस सदमे से वो बेशक गुज़र रहे होंगे उनको हौसला दे और सब्र दे। और जो ज़ख्मी अभी तक कोई कह रहा है 2 लोग ज़ख्मी हैं, 2 सर्वाइवर्स हैं, कोई 3 कह रहा है, जो भी हैं उनको सेहतयाबी दे। तो इसमें मैं जो देख रहा था कि एविएशन हिस्ट्री वैसे हमारी काफ़ी बुरी जा रही है। अगर आप देखें पिछले 10 साल से हम्म। ये फोर्थ इंसिडेंट है, जैसे बात भी हो हम्म। रही थी। तो लाइक और यानी कि फोर्थ इंसिडेंट भी है, और इम्पोर्टेंटली जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि आज तक की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हुई है। ठीक है। तो हमें इधर उधर से हमें सुनने को मिलता है कि भाई फलां में ये हो गया था, फलां में हो गया था, लेकिन आज तक वी एग्जैक्टली डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टू एयर ब्लू, व्हाट हैपेंड टू भोजा, व्हाट हैपेंड टू दैट वो जो जमशेद वाला जो प्लेन था उसको क्या हुआ है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी आपको हमें कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है। बिल्कुल हमारी हम आई डोंट नो हमारी कौम की क्या मेंटालिटी है। हम कहते हैं कि भाई वो एक कहावत है ना हमारी कौम के बारे में कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। इलेक्शन के बारे में कहते हैं भाई वो इलेक्शन जब इलेक्शन वाला साल है उस दिन काम होंगे तो ये कौम जो है उसी को वोट देगी। उसी को तो वोट आई गेस दैट देगी। होल्ड्स ट्रू, परसेप्शन इज एवरीथिंग, राइट, पॉलिटिक्स में बिल्कुल खास तौर पे। पॉलिटिक्स में तो ख़ास आई तौर थिंक पे वही वही जो चीज़ें इधर भी परमेट करती है। ऐसे ही है। और अभी वो कह रहे हैं जी इंक्वायरी होगी, और मैंने तो बिल्कुल इनका टीवी बंद कर दिया था जब ये खबर आई। मैंने कहा भाई बहुत अब डिप्रेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि मीडिया भी हमारा हम्म। फिर जो शुरू होता है ना, तो बिल्कुल ही डिट्रैक्ट हो जाता है एकदम। तो खैर वो उनको भी अपना पैसा तो हलाल करना ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ थी। और इंक्वायरी अब वो हम्म। कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल इम्पार्शियल करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कहाँ होता है ऐसा। और मज़े की बात इसमें ये भी थी कि वो मैं रेस्क्यू का काम देख रहा था, वो भी बेचारे फैसल ईदी साहब लगे हुए थे, छिपा की कुछ हम्म। एम्बुलेंसेस लगी हुई थी। यानी कि हम्म। वो उसमें भी लोग यही कह रहे थे कि कराची जैसा शहर है, यहाँ पंजाब में और केपी में छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 1122 की सर्विस मिल गई है, हम्म। लेकिन वहाँ पर आप देख लें कि अभी तक ऐसा कुछ सीन ही कोई नहीं है, हम्म। बस यही कही जा रहा है। अदनान देखो, इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करूंगा। एक तो आपने बात की थी इसके क्रैश की रिपोर्ट के हवाले से ना, इमरान खान ने आज ट्वीट किया था कि भाई हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फलाना का वटेवर। मैंने उस पर ट्वीट यानी कि मेरी सजेशन ये थे कि इफ ही सीरियस अबाउट दिस ही शुड प्लेज, जिस तरह से शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की है ना, प्लेज करे कि विद इन 3 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन होगी एंड इट विल बी मेड पब्लिक फॉर एवरीवन टू सी, टू टू नो, क्योंकि एटलीस्ट द विक्टिम्स डिजर्व इट कि दे नीड टू नो व्हाट ट्रांसपायर्ड, जिस वजह बिल्कुल से जानों का नुकसान हुआ। दे वर वैल्यूएबल लाइव्स। ठीक है, शहीद हो गए वो भी, लेकिन दैट शुडंट बी अ रीजन कि भाई आप जाने जाया करते रहो। ऐसे Now we need to know what happened, and whoever was responsible should be, prosecuted accordingly. और दूसरी जो आपने बात की थी वो है कि ये जो है, दूसरी आपने क्या बात की थी? यही कि वो उसकी जो रेस्क्यू सर्विसेज की जो थी। रेस्क्यू सर्विस की जहाँ तक बात है कि देखो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। आई थिंक कराची दुनिया का
और उन्हें सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट शहर कंसिडर होता है दुनिया का, बिल्कुल नॉट बिल्कुल। एशिया का, नॉट यूरोप का, नहीं पूरी दुनिया का आप मिला लो। तो यानी कि कुछ लोग कहते हैं भाई 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन एस्टिमेट लगाओ तो पौने दो 2 करोड़ की पॉपुलेशन तो है, ठीक है। उस पूरे पौने 2 करोड़, 2 करोड़ की पॉपुलेशन को एक ईदी साहब है और उनके साहबजादे अब तो वही हैं, वो जो है वो अकेले बेचारे डोनेशन चंदा कर करके पूरे मुल्क का, पूरे उस शहर का जो सारा आप समझो कि रेस्क्यू का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। वो एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाथ में, एंड दे डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी गवर्नमेंट जो एक सिंध गवर्नमेंट है जो कि पिछले आई डोंट नो कितने साल से बैठी हुई है, 15 साल से। और एंड आई डोंट नो कि व्हाट डू दे हैव टू शो फॉर द परफॉर्मेंस, जिस तरह के वो बातें करते हैं मीडिया में आके, जिस हर हर धर्मी से करते हैं ना वो बातें, कि भाई इमरान खान ने इनके, ठीक है इमरान खान की वो बात की बातें हम अलग से डिबेट करेंगे, इमरान खान की अपनी काफी इनकॉम्पिटेंसीज वगैरह हमने देखी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जिसको इतना टाइम मिला है, they have had all the resources, they've had the federal government, they've had the provincial government, इंटीरियर सिंध में हर जगह लोकल गवर्नमेंट तक इनकी है, लेकिन एक इतनी बेसिक सर्विस इन अ सिटी लाइक कराची, यानी कि इट्स जस्ट अनफैथमेबल, अनफैथमेबल है यार ये, कि किस तरह ये लोग रह रहे हैं कराची में, समझ से बाहर है। आप बेसिकली कराची से टेक्निकली बिलोंग करते हैं, लाइक पीछे से, लाइक हैव यू बीन टू हाँ, कराची? इसमें मेरी पैदाइश है वो लाहौर की है, अच्छा अच्छा। लेकिन when I was 10 I moved to कराची। तो हाँ। नाउ आई कीप स्विचिंग बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची, लेकिन रहाइश अभी फिलहाल कराची में है। तो अच्छा। हाफ टाइम मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, आधे टाइम लाहौर कराची में होता हूँ। तो रहते तो क्या, लाइक मैं कभी ज़िंदगी में कराची ऐसे गया नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप ओवर था, मेरी फ़्लाइट थी, तो एयरपोर्ट के होटल में रहा था, 2 3 4 घंटे हम रुके थे। उसके अलावा मुझे कराची से कोई इंटरेक्शन नहीं। तो जितना भी मुझे इंटरेक्शन है वो यही है जो न्यूज़ से पता चलता है या कोई दोस्त गया हो, तो वाकई लाइक इट्स बहुत बुरा है। लाइक लोग तो कहते हैं कि इट्स लिटरली अ स्लम, बहुत गंदा है और ये है और गंदगी बहुत नहीं, है, लेकिन खाने बड़े अच्छे हैं आप लोगों के, मैंने सुना है लेकिन नहीं आई थिंक दोनों बातें ट्रू भी हैं, फॉल्स भी हैं। खानों की जहाँ तक बात है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक इवन लाहौर डजंट कम क्लोज। ये तो हाँ। जिस क्योंकि मैंने लाहौर में मैं रिसेंटली गया था, तो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा बहुत वैरायटी वगैरह हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और ऑब्वियसली लाहौरियों को हम्म। आई डोंट नो वो क्यों है वो टेस्ट, वो या तो लोग दिल्ली से ज़्यादा लोग कराची आए थे शायद उस वजह से है, या व्हाटएवर जो भी है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर बारबेक्यू खाना है, बिरयानी खानी है, निहारी खानी है, भूख लगना शुरू होगी सुन बोल के, लेकिन these are things if you want, if you really want to taste। लाहौर का ज़्यादा फोकस आई थिंक क्वालिटी से ज़्यादा मुझे लगता है क्वांटिटी पे ज़्यादा होता है, एंड देन बिल्कुल। द सेकंड इज फिर क्वालिटी देखते हैं। ऐसे तो ही वो ऐसे कहते हैं भाई भाई मर्न के खाओ, फिर देखेंगे क्वालिटी बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे, ऐसे तो ही है। जहाँ तक उसकी बात है कि इस्लाम में है वो है, देखो पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा शहर है, इसको मैनेज करना इज नो इजी टास्क, ठीक है। इस शहर को मान लो अगर फेडरल गवर्नमेंट को भी दे देना, उसको भी मान लो कुछ ना कुछ नहीं 10 साल 15 साल लग जाएंगे उस शहर को सॉर्ट बिल्कुल। आउट करने में। ये दिस सिटी शुड बी ट्रीटेड एज अ कंट्री ऑन इट्स ओन, इट्स अ कंट्री ऑन इट्स ओन, ठीक है। कराची शहर की जो आबादी है वो दुनिया की 64 कंट्रीज से ज्यादा है, ऐसे ही ठीक है। है। तो ये शहर की सिग्निफिकेंस है। तो यानी कि इसके अब ऑब्वियसली इसके अपने सेट ऑफ जिसको टैकल नहीं किया गया फॉर वेरियस रीजन, पॉलिटिकल रीजन थे उसके, उसके एथनिक रीजन थे, एक पावर स्ट्रक्चर थी, एमक्यूएम, सिंधी, पठान, वोडेवर जो भी है। उसमें जो अल्टीमेटली जो जिसको लॉस हुआ है वो ऑब्वियसली कराची का रेजिडेंट है। आपका ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोई प्रॉपर है, लाहौर में जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो है, यानी कि कुछ तो है ना, बीआरटी बिल्कुल बीआरटी चलो बिल्कुल, जैसा भी ये है, ठीक चल है, रहा है, ऑरेंज लाइन पास बन रही जैसे है। भी हैं, तो आई गेस वो हाँ वही वाली डिबेट कराची आप कह इट इज, लेकिन स्टिल स्टिल मैं कहूंगा कि स्टिल द बिजनेस हब ऑफ पाकिस्तान, आपकी सारी कंपनीज फिर भी कराची ही जाती हैं बिजनेस करने के लिए। तो उस लिहाज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट इज एडवांस्ड, मोर एडवांस्ड, लेकिन गवर्नमेंट फेलियर आपको हर जगह नजर आएगा, हर जगह इन एवरी सेक्टर आपको मुझे गवर्नमेंट याद फेलियर है नजर कि आएगा इन कराची। ये जब तो आई गेस दैट्स 2008 में जब ये मुशर्रफ का टाइम ख़त्म हुआ था ना, और ये जब आई थी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी वगैरह की, तो मेरे काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह कराची ट्रैवल करते थे, और दे यूज़ टू से कि वाकई कराची जो है वो तो बहुत आगे है लाहौर से। वहाँ पे तो
ऐसे ऐसे फ्लाई ओवर्स हर जगह बन गए हैं और ये हो गया और वो हो गया, तो हम्म, काफ़ी फैसिनेशन होती थी कि कराची तो वाकई, और वाकई कराची के लोग खुद कहते थे कि जी लाहौर तो गांव है। ये एक फ्रेज़ होता था बड़ा फेमस कि जी लाहौर तो गांव है। हम्म, और मेरे ख़्याल से उसके बाद जिस तरह यहाँ पे हाँ, शहबाज शरीफ और पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी है, और प्लस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिस तरह कराची में ख़त्म किया गया क्योंकि वहाँ पे एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल साहब की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जिस तरह फिर रिग्रेशन की हाँ। तरफ गई है सारा आई कुछ थिंक तो। नॉट ओनली शहबाज शरीफ, इवन मुझे याद है परवेज इलाही के दौर में भी बेतहाशा जो काम लाहौर के अंदर रिंग रोड रिंग प्रोजेक्ट रोड उसके प्रोजेक्ट, अंडर हाँ। हुआ था, परवेज इलाही के अंडर रेस्क्यू डबल डबल टू का प्रोजेक्ट उसके अंडर हुआ उसके था। अंडर लॉट हुआ ऑफ प्रोजेक्ट्स, काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो शहबाज शरीफ ने ही इनिशिएट किए थे, काफी इनिशिएटिव। हॉस्पिटल्स वगैरह। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने आगे उसके ऊपर और बिल्ड किया। और उनकी स्पेशलिटी है कि वो ये वोट उस चीज पे लेते हैं जो दिखे, जो दिखे। दिखती है वो बिकती है। ऐसे तो ही। तो कभी मेट्रो बना दी, कभी अंडरपास बना दिया, कभी वो बना दिया। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्प तो करेगा इकोनॉमी वाइज, उसकी आप सिग्निफिकेंस डिनाई नहीं कर सकते। जिस बिल्कुल। तरह अभी रिसेंटली जो मोटरवे बना है, मुल्तान टू सक्कर मोटरवे, इट हैज हेल्प मोबिलिटी। जो लोग पहले रोड से नहीं ट्रैवल कर रहे थे, नाउ ट्रैवलिंग बाय रोड, दे नाउ एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, ठीक है। अब वो रास्ते में और भी सिटीज रुकते हुए जा रहे हैं। सो यू नो, अर्बन मोबिलिटी जो है, उस लिहाज से देखो तो पीएमएल ने बहुत सारे काम किया अर्बन बिल्कुल। मोबिलिटी के लिहाज से। लेकिन उसका नुकसान ये है कि क्योंकि दे हैवंट फोकस्ड ऑन सेकंड टियर सिटीज, उनका फोकस है फर्स्ट टियर सिटीज पे, लाहौर पे, पिंडी पे, इस तरह। उसका ड्रॉबैक ये हुआ है कि जो रूरल एरिया से जो लोग हैं ना, वो वो उठ के अर्बन सिटीज में आना शुरू हो गए। तो हाँ, ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बनना शुरू हो गया। बढ़ना शुरू हो तो गया। यानी दैट इज द ड्रॉबैक। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए थी। और जो नून लीग पे क्रिटिसिज्म होता था कि भाई साउथ पंजाब में कोई काम नहीं किया और फला ये नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इट वाजंट फेयर कि आप जो है वो सारा का सारा बजट जो है वो लाहौर में नहीं तो एटलीस्ट सेंट्रल पंजाब में तो लग ही रहा था, लग ही रहा था। ज्यादा से ज्यादा जीटी रोड, सियालकोट, आपकी जो गुजरात वगैरह सारी जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ बजट लग रहा सबसे था। ज़्यादा बजट तो लग रहा ऑब्वियसली वो भी एक है। था। चलिए, और हाउ वाज योर लॉकडाउन टाइम, कोरोना टाइम्स कैसे गुजरे आपके? अब तो लॉकडाउन बाय बाय हो गया बिल्कुल। और अब तो लॉकडाउन जो है वो, अल्लाह खैर सल्ला करके हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। यार लॉकडाउन जो है वो आई गेस एक इंटरेस्टिंग फेज था। आई डोंट नो हमारी जिंदगी में दोबारा ये टाइम इस तरह का आएगा कि नहीं, कि हम इतना सॉलिट्यूड में और इतना अकेले जो है वो हाँ। अपने साथ, बंदे को एक बहुत टाइम मिल जाता है सोचने के बारे में, अबाउट अबाउट वेरियस थिंग्स, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। मुझे पर्सनली काफी टाइम मिला कि यू नो, और मैंने अभी तक क्या किया, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ थिंकिंग टाइम, आपको बहुत अलोन टाइम मिल जाता है टू सॉर्ट ऑफ take a take a fresh look, take a renewed look about the world, about life, about everything else. तो I guess ये बाकी तो obviously स्लीप रूटीन जो है उल्टी सीधी हो गई, और इस तरह की चीजें तो फिर प्रोडक्ट तो है ही है। आई गेस वो तो पूरे पाकिस्तान में वैसे ही रमजान में हो जाती है, लेकिन कोरोना ने पहले ही कर दी। ऐसे ही है। और सो ये तो है। वैसे व्हेन डू यू थिंक कि ये क्राइसिस इवेंचुअली ख़त्म होगा? लाइक ज़्यादातर तो मेरी जो प्रिडिक्शन है कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती तब तक तो भूल जाएं कोई। हम्म, ट्रैवलिंग स्पेशली जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तो बहुत बुरी तरह हिट हुई है, स्पेशली आज का वाक़या देख के तो और हिल गए होंगे लोग। लेकिन हम्म, वैसे भी ओवरऑल आप देखें तो मेरा तो नहीं ख्याल कि, और अगर मेरे ख्याल से अगर लॉकडाउन्स ना भी लगाती कंट्रीज़, वैसे भी लोग कॉशियस ही होते हैं कि सिनेमाज में वैसे तो नहीं लोगों ने जाना था। पाकिस्तानियों का कुछ कह नहीं सकते, अमेरिकन का भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के अलावा बाकी सब जो है कॉशियस होना था, आई एग्री। प्लस अमेरिकन पाकिस्तानी अवाम का कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों का कुछ कह नहीं सकते, That's American, लेकिन yes. वो तो पहले जंग लड़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भी हमारी ये लिबर्टीज पे आप वो हाँ, करें, क्लैम डाउन कर रहे हैं, आपकी क्लैम जरूरत डाउन कैसे करें। ये करने की। हाँ, ये हम आप कौन होता है हमें बताने वाले कि हम जो है वो मास्क। क्राउड के अंदर जाके मास्क पहने। हम तो लिबर्टेरियन कंट्री हैं, हमारी सेकंड अमेंडमेंट राइट है, हम गन्स जहाँ लेके घूमे। गांजा वो आएगी। वो तो देर वहाँ जो राइट विंग है वो तो आई थिंक पाकिस्तानी राइट विंग से भी ज्यादा वो पागलपन है वहाँ तो, बिल्कुल। पागलपन है इट्स बिल्कुल। जस्ट इनसेन, इट्स इनसेन वाकई। और जस्ट ये इनसेन। वाकई यानी कि एक टाइम था कि अमेरिकन लीडरशिप को लोग देखते थे, उधर के लोगों को लोग देखते थे कि वो लेके चलते थे, लेकिन अब जिस तरह के इमेजेस वहाँ से आ रहे हैं वही वहाँ वही मेरे मैं ख्याल से आर्टिकल पढ़ रहा था ना कि बिल्कुल वही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि देयर वाज अ टाइम के लोग देखते थे, लुकिंग फॉरवर्ड टू अमेरिकन ग्लोबल, कि भाई कोई भी क्राइसिस होता है तो वो
अमेरिका ही आके सब दुनिया को निकालता है तो बचाता है। तो इनकी मूवीज में भी इन्होंने हमेशा यही पोर्ट्रे किया है ना, पोर्ट्रे जब भी किया। दुनिया में आफत आई है तो बस वो कैप्टन अमेरिका ही आते हैं और सबको बचाते हैं। तो इस बार जो है वो इन्होंने इनका भी पट्टा बैठ गया है। पट्टा बैठ गया। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स वी लिव इन, डेफिनेटली, ये तो है। इंटरेस्टिंग टाइम्स, और बड़ी अजीब, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन भी हम देख रहे हैं और सारा कुछ। और हम्म। लेट्स होप थिंग्स इम्प्रूव, लेकिन वैक्सीन से पहले तो मुश्किल ही होगा। हाँ, यानी कि आई वाज रीडिंग कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम आई थिंक हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ, नेगेटिव ग्रोथ के इवन ये 1971 रिकॉर्डिंग के अच्छा। वॉर के बाद भी हमने 0.3% सस्टेन किया था, लेकिन अब पहली इस दफ़ा बार आई हम थिंक, नेगेटिव में जा रहे हाँ, हैं। मैं किसी दिन किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था इमरान खान बेचारे को बिल्कुल ही गलत टाइम पे पावर मिली है, यानी कि वर्स्ट पॉसिबल टाइम जो हो सकती है ना, वर्स्ट पॉसिबल। वर्स्ट पॉसिबल वाकई के, इतने मल्टीपल तो फेस। अभी कुछ खत्म होता है तो कुछ आ जाता है, कभी इंडिया हमला कर देता है तो फिर कश्मीर का मसला हो जाता है, तो फिर जो है कोरोना आ जाता है, तो कभी जो है वो आसिया बीबी का मसला आ जाता है, सारे जो मसले इसी के ऊपर आ रहे हैं। सारे मसले, और इंडिया के साथ भी अजीब, यानी कि उनको कभी याद नहीं है कश्मीर पे कुछ करना है, अचानक 5 अगस्त 2019, अब तो डेट रट गई है, को कश्मीर का वो कर दिया जी, आर्टिकल एनेक्सेशन 370 हो गया जी। सेशन हाँ जी, हमने एनेक्स कर लिया मिक्स कर लिया आउट बैठे ऑफ द बैठे। ब्लू। और अजीब। हम्म। अब वैसे इंडिया का। और उस पे भी मैं हैरान हूँ, उस पे भी मैं हैरान हूँ, हालांकि ठीक है, इमरान खान क्रिटिसाइज आप करो, मैं भी बहुत चीज़ों में, आपने देखा होगा मैं तो काफ़ी करता हूँ, हम्म। लेकिन उस पे भी इमरान खान क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई इमरान खान क्या कर रहे हैं यार, वो जाके तुम्हारी जा फ्लेक्सीन में बैठ के कश्मीर में पहुंच जाए, ये क्या बिल्कुल। फजूल बात है कि फजूल इमरान खान बात। के अंडर ये हुआ है, इमरान खान ने जो है ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या करे भाई, वो क्या करे इसके साथ, एग्जैक्टली। चाहते क्या हो। चाहते क्यों एग्जैक्टली। इंडिया का वैसे आजकल नेपाल से फटा चल रहा है, तो नेपाल भी काफ़ी उनको दिखा रहा है, तो अच्छा है सारे। लेट्स सी क्या बनता है उसका भी। नेपाल से किस बात पे चल रहा है? बेसिकली ब्रिटिश, नेपाल वाजंट अ ब्रिटिश कॉलोनी, जैसा कि आपको पता है, वो बस एक बफर स्टेट था बिटवीन इम्पीरियल चाइना और इंडिया। तो ब्रिटिश ने जो मैप्स ड्रॉ किए थे कुछ, वो फिर छोड़ के चले गए, इंडिया के हवाले कर दिए कि भाई ये मैप है। अब इंडिया क्लेम करता है कि एक कोई रोड है वो हमारी है, हम्म। और अचानक उनको जिस तरह मोदी गवर्नमेंट को इस चीज़ दफ़ा याद आया कश्मीर भी अनेक्स करना है, तो उनका ये क्लेम था सिंस हम्म। 1947। अब उन्होंने फाइनली क्या हम्म। किया कि ट्रूप्स मूव किए उस रोड को टेक ओवर करने के लिए इंडिया ने। नेपाल ने कहा कि नहीं नहीं, ये रोड तो डिस्प्यूटेड थी, उन्होंने नए मैप्स निकाल दिए हैं नए बना के, और उनका है कि जी नहीं ये हमारा है। और अच्छा। काफ़ी सीरियस सीन है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियन वायरस इज़ मोर डेंजरस देन चाइनीज़ वायरस। तो या ये इंडिया जो है, आई थिंक ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके चारों बॉर्डर पे जो है, पता नहीं कितने बॉर्डर है, हर बॉर्डर पे इनको टेरिटरी का, पाकिस्तान के साथ इनको मसला है टेरिटरी का, हाँ, ये पाकिस्तान इनको के चाइना के साथ भी साथ। मसला है, इनको नेपाल के साथ भी मसला हो गया, बांग्लादेश के साथ इनको मसला है अलग, बंगाल वाला मसला, पता नहीं ये नहीं, इनका इशू क्या है। एग्जैक्टली, लाइक अजीब वो गरीब ही इनकी साइकी है। और आई थिंक इनमें से वो जो हिंदू वो है ना, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व टाइप, वो अभी तक यही समझते हैं कि भाई वो ओरिजिनल जो इंडिया था हमने वो रिस्टोर करना है, जिसमें बांग्लादेश और ये सारे जो है वो हमारे अंडर ही हो, अखंड भारत। और जो है अखंड भारत, और वो आई थिंक उनके अंदर वो भी है, एक आप कह लो कि एक वेंजेंस की एक वो है, प्यास है, क्योंकि दे फील कि भाई मुसलमानों ने हमारे ऊपर कितने कई सौ साल हुकूमत की थी, हम्म। ठीक है, तो वो भी हमने उसका हिसाब बराबर करना है। बिल्कुल। दे डोंट लाइक दिस मुगल रूलर्स, उनका ऑब्वियसली उनके वो कोई फैन तो नहीं है, दे और हेट के भाई ये हिंदू को जो है इन्होंने सप्रेस करके रखा। सप्रेस करके रखा, और आज यानी कि उनमें पता नहीं कहाँ से इतना हेट डाल दिया गया है। आज वो क्रैश हुआ है, सारे शुरू हुए हैं, हम्म। हंस रहे हैं और हाँ, अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नहीं, लाइक। ये इतने यानी कि हेनस किस्म के ट्वीट थे कि बंदा को रीट्वीट भी नहीं है, रीट्वीट क्या है, यानी कि कोट ट्वीट करके कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ इस कह तरह नहीं के ट्वीट थे। सकते, ऐसे ही है। यानी कि वो अल्लाह माफ करे, बंदा अब क्या बोले यार, वो उनको अल्लाह हिदायत ही दे, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ऐसी कौम का जो ऐसे बिल्कुल ही ही आपस से बाहर हो चुकी है। ऐसे ही। लॉकडाउन्स के बारे में वैसे व्हाट्स योर थिंकिंग के डू दे वर्क? क्योंकि आजकल ट्विटर पे मैं इन फुल ऑनेस्टी, फुल डिस्क्लोजर, बहुत ख़िलाफ़ था, हम्म। और आपसे मेरी काफ़ी डिबेट हुई थी इस मामले पे हम्म। कि लॉकडाउन्स के मैं बहुत अगेंस्ट था, लेकिन बाद में यू शुड रिव्यू ऑलवेज, और मैंने काफ़ी फिर आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, देखा कि वाकई लॉकडाउन्स हम्म। आर इफेक्टिव। लेकिन हाँ। आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं IIW काफ़ी एक्टिव हो गया है, और वो कहाँ कहाँ नहीं, से। आईडब्ल्यू का सबसे फनी इंसिडेंट तो सुनो। पहले अनाउंस किया कि भाई वो सबसे पहले नहीं बोला था कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं, पहला स्टेप था। हाँ हाँ।
आईडब्ल्यू का रिएक्शन था कि भाई अभी तो कुछ नहीं खोला, सिर्फ एक इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी, बाकी सब तो बंद है अभी। बोला चलो ठीक है, लीव ही दे देते हैं, ठीक है। फिर अगले उसके बाद अनाउंस किया, एक हफ्ते बाद असद उमर ने 10 दिन बाद कहते हैं भाई सब कुछ खुल गया, यानी उसने बेसिकली बोला है कि सब कुछ खुल गया सवाए इन इन चीजों के ना, इन ठीक है। चीज़ों बेसिकली दैट वाज द मैसेज। उसने बोला था कि भाई ये चीजें खुल गई हैं, व्हिच इंक्लूड बेसिकली एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट, ठीक है। उस पे इनका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टेक था, ये कहते हैं नहीं लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, वो तो बस ईज हो गया लॉकडाउन। I don't know what the hell is लॉकडाउन ईज, ये क्या चीज है, ये कौन सा लॉकडाउन लॉकडाउन है। यानी फिर कि इसको नया नाम दे दिया, कहते हैं ये लॉकडाउन ईज नहीं, ये असल में स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट हम ये करेंगे, लॉकडाउन हाँ दिस इज द स्मार्ट लॉकडाउन जो कि पूरी दुनिया में फॉलो कर रही है। फॉलो कर। अमेरिका, मुराद सही कहता भी, अमेरिका वाले हमसे सीख रहे हैं स्मार्ट हमसे सीख रहे हैं यार बात लॉकडाउन। अब असद उमर को मैं बड़ा समझता था कि अच्छा चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, लेकिन जिस दिन उसने वो ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट्स के साथ कंपैरिजन की, वो स्लाइड चलाई एनालॉजी जो दी है ना रोड एक्सीडेंट्स वाली, रोड एक्सीडेंट वाली, मैं कि दैट यार। वाज स्टूपिड एनालॉजी यार, कि ये नहीं कि क्या बंदा है, उसके नहीं कोई बाद बातें करने वाली। उसके बाद से बिल्कुल डाउन हिल ही गए हर डिसीजन गलत लिया उसके बाद आई से। थिंक मैंने उस दिन कल परसों ट्वीट भी किया था, आई थिंक the biggest disappointment of this government hasn't been Imran Khan, it's probably been Asad Umar। मैंने कि पहले फाइनेंस के अंडर he was just I don't know what क्या कर क्या रहा था वो। कभी कहते थे आईएमएफ के पास जाना है, कभी कहते थे नहीं जाना है, कभी हम ये कर लेंगे, कभी हम वो कर लेंगे। तो 6 महीने के अंदर इमरान खान ने बोला भी इसको हटाओ, ये क्या कर रहा क्या कर रहा है है। कम से मिनिस्टर कम। ऑफ प्लानिंग के अंदर, हफीज शेख कमीना है, लेकिन फुल खुल के है कि लेनी है मुल्क हाँ की कि हमने ऐसी की तैसी। प्रो आईएमएफ स्टांस है हमारा, हम आईएमएफ से ही कर्जा लेंगे और आईएमएफ के शर्तों में चलेंगे, सीधी बात है। चलो सीधी ठीक है, जैसा भी वो क्लियर है। क्लियर। असद उमर वाजंट क्लियर, he didn't have any plan, सीधी बात है। सीधी बात है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो हम चाइना से मदद ले लेंगे, हाँ। तो आईएमएफ से कर्जा हम कम ले लेंगे। आई डोंट नो वो ABCD करके वो क्या प्लान बना के बैठा हुआ था, एंड इट डिडंट मेक एनी सेंस टू एनीवन। लेकिन इवन एज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग अगर आप देख लो, मैंने बोला चलो फाइनेंसेस का वो नहीं होगा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, प्लानिंग में हो सकता है बंदा अच्छा हो, ये एंग्रो में रहा है तो ऑब्वियसली प्लानिंग प्लेड अ क्रूशियल रोल, चलो कुछ ना कुछ होगा एक्सपीरियंस। लेकिन प्लानिंग में आओ तो अभी शुगर कमीशन में अब लग रहा है कि इन एक्सपोर्ट का जो है ऑथराइजेशन दे दी थी, और फिर आगे से कहते हैं कि जी बस वो उसके जो रीजंस उन्होंने प्रेजेंट किए, वो कमेटी कहती है कि कोई इन्होंने कोई वैलिड रीजन दिया ही नहीं कि क्यों एक्सपोर्ट अलाउ किया। हाँ वैसे वो शुगर रिपोर्ट मैंने उसको फुल स्टडी नहीं किया, लेकिन उसमें जो थोड़े से टिकर्स वगैरह टीवी पे देखे हैं या ट्वीट्स वगैरह देखे हैं, क्योंकि हम तो बड़ा वो एक एको चेम्बर चलता है ना कि IIW कह रहा होता है अब देखो जी छा गया भाई उसमें है क्या ये तो बताओ तो हाँ, उसमें I think उसकी वही है, आई थिंक उसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज की है कि he knows how to sell himself, that is his biggest quality when it comes to actual metal, आप कह लो ना, ये बंदे के मुंह मनवाना होता है ना, तो वो उस पे आओ तो I don't think कि he's been able to deliver so far। I hope कि अगले 3 साल में कुछ कर ले, लेकिन so far it has been अगर मेट्रिक्स देख लो असद उमर के खास तौर पे, they have been pretty disappointing actually। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि ये शख्स जो है वो इतना अंडर परफॉर्म करेगा जितना किया है। चलो लेट्स होप। विद दैट ओवरऑल टीम अगर आप देख लो इन द कैबिनेट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग, ओवर प्रॉमिसिंग, अंडर परफॉर्मिंग, दैट हैज बीन द होल स्टोरी थ्रू आउट। शायद इक्का दुक्का शायद एक्सेप्शंस हो जिन्होंने अच्छा काम किया है, मलिक अमीन लेकिन असलम एनवायरनमेंट मिनिस्टर मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक रहा, एनवायरनमेंट एडवाइजर जो है। एनवायरमेंट वाइज हमारे मलिक अमीन असलम जो है, हाँ उन्होंने मुनाल वाला मुझे पिकअप लगा किया। मुझे लगा वो क्लाइमेट चेंज की बात करने जरताज हुए। नहीं 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 ओ माय गॉड नहीं भाई। नहीं, आई थिंक मलिक अमीन असलम एक मुझे डिसेंट बंदा लगता है। हमाद अजहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ही इज वन गाय हु रियली ट्राइज टू आउटडू हिमसेल्फ। हाँ थोड़ा सा लेकिन मुझे ऑनेस्टली सारे क्लाउन्स और जोकर्स इकट्ठे किए हुए हैं। आई डोंट नो हो क्या। एंड एवरी 3 months आपने देखो नोटिस किया होगा, अब आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, कि इमरान खान म्यूजिकल चेयर चलती है और काबीना शफल शुरू हो जाता है एवरी 3 months, एवरी 4 months। कोई फला मिनिस्टर आ रहा है, कोई फला मिनिस्टर जा रहा है, किसी को फारिग कर रहे हैं, किसी नए एडवाइजर को लगा रहे हैं। आई डोंट नो कब तक इनकी एक्सपेरिमेंटेशन ही चलती रहेगी। इट्स बीन 2 years यार, कितना लर्निंग कर्व आपको चाहिए। वो बेसिकली कैबिनेट रीशफल्स वैसे तो ठीक होते हैं कि पूरे दुनिया में प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन अगर आपने वही बंदे वापस शफल कर करके उसको इकोनॉमिक अफेयर से हटा के रेवेन्यू में लगा दिया, रेवेन्यू से उठा के फिर इकोनॉमिक अफेयर्स में लगा दिया, खुसरो तो बख्तियार जो है, ही इज इन हिज थर्ड मिनिस्ट्री इन द सेम कैबिनेट। Same भी cabinet। जरा देखो, इन द सेम कैबिनेट थर्ड मिनिस्ट्री उसको दे दिया। थर्ड और मिनिस्ट्री। काफी जो मिनिस्टर उनको सेकंड मिनिस्ट्री मिल चुकी हैं, फवाद चौधरी, आई डोंट नो, और भी बहुत सारे लोग हैं वो आर ऑन देयर सेकंड मिनिस्ट्रीज।
खैर तो वैसे ये है। शुगर रिपोर्ट में था क्या वैसे, लाइक व्हाट वाज द मेजर पॉइंट्स? मेजर पॉइंट्स आई थिंक जो मोटे मोटे थे वो यही था कि भाई जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, शहबाज शरीफ, ओमनी ग्रुप, इन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी का फ़ायदा उठाया था। अम, और एक जगह लिखा था आई थिंक जहांगीर तरीन को ब्लेम किया गया था कि वो दो बुक्स मेंटेन रखते हैं, एक जो ऑफिशियल दिखाने के लिए और अपने अंदर अंडर जो अंदर अपना असल धंधा करने के लिए वो अलग बुक रखी हुई है, अंडर द टेबल वाली डील्स के लिए और इस टाइप की चीज़ों के लिए, अनरिकॉर्डेड अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट्स के लिए अपेरेंटली। एक जगह ये लिखा गया था कि सीएम बुजदार से जब पूछा गया कि पहले तो लिखा था जो बुजदार साहब है उन्होंने वो जो मीटिंग हुई थी ना शुगर सब्सिडी के हवाले से जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने मीटिंग से पहले ही अप्रूवल दे दी कि मैं इसको अप्रूव कर दो। ठीक है, पहली तो बात ये। तो फिर दूसरा उनसे कमीशन ने पूछा कि भाई आपने इस मीटिंग में आपने ये फैसला क्यों किया था, उन्होंने बेसिकली पूछा था मीटिंग में हुआ क्या था, दैट वाज द कि व्हाट वर द डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग। बुजदार साहब ने बोला मुझे तो याद ही नहीं कोई मीटिंग इस तरह की हुई है, मुझे तो नहीं याद तो that जीनियस। was अच्छा। तो लेकिन अल्टीमेटली और फिर असद उमर साहब से पूछा गया भाई आपने क्यों एक्सपोर्ट अलाउ की, तो उस पे कमीशन ने लिखा था कि his आंसर वाज अनसेटिस्फैक्टरी। अब आई डोंट नो क्या उसका आंसर था, ये डिटेल नहीं दी। लेकिन आई थिंक जो मेन इसमें जो नाम आ रहे हैं वो बुजदार साहब के, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, ओमनी ग्रुप जरदारी वाले, शहबाज शरीफ की शुगर मिल, असद उमर और अब्दुल रज़ाक दाऊद हु इज द एडवाइजर फॉर कॉमर्स या इंडस्ट्री का, आई डोंट नो। अच्छा। These were the key players that were that have been questioned and suspected of foul play by the commission. अब अब इसमें करप्शन इन्वॉल्व है या इनकॉम्पिटेंस इन्वॉल्व है या इनमें से एक चीज इन्वॉल्व है या उन दोनों का मिक्सर इन्वॉल्व है, आई डोंट नो क्या इन्वॉल्व है। या इस प्रॉब्ली इनकॉम्पिटेंस मोस्ट प्रॉब्ली। मोस्ट ठीक है, प्रॉबेबली क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट थिंक वो असद उमर या अब्दुल रज़ाक दाऊद को करप्शन करने की जरूरत भी है। तो ये तो तो आई फील इट्स जस्ट ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस ऑन देयर पार्ट। लेकिन होगा क्या इसका, आई डोंट नो। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इट विल बी जस्ट लेट गो ऑफ अल्टीमेटली। yes. इधर से उधर जाएंगे कुछ लोग, बातचीत करेंगे में, एक फरिश्ता इधर से उधर जाएगा, दूसरा फरिश्ता उधर से इधर आएगा और अल्लाह जी अल्लाह जी। खैर सल्ला हो ये जाएगा। वैसे सारी जो आपकी शुगर कार्टेल है ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनके आपस में ही सारे उनके रिश्ते और रिश्तेदारियाँ लगी होती हैं, लाइक हुमायूं अख्तर ख़ान, जहांगीर तरीन, मखदूम महमूद अहमद, ये सारे रिलेटिव्स हैं आपस में। इसके यस अलावा ट्रू भी ट्रू। इन्होंने अपनी शादियाँ वगैरह इधर उधर की होती हैं, तो सारा एक पूरा इन्होंने सेटअप बनाया होता है कि किस तरह काम करना है और सारा कुछ। बिल्कुल, ये मैं यही पढ़ रहा था कि ये सारे देर ऑल एक्सटेंडेड फैमिली, हम्म। ये खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन और ये हुमायूं अख्तर खान, तो ये सारे देख मिल 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 मिला के आई थिंक दे कंट्रोल अबाउट 40%, 45% ऑफ पाकिस्तान शुगर प्रोडक्शन। आधी तो प्रोडक्शन। ये एक खानदान जो है वो एक्सटेंडेड खानदान कंट्रोल कर रहा है आपकी। और इसमें से अगर एक्सटेंडेड को हटा दो तो आपकी एक जो सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो कंट्रोल कर रहा है वो जहांगीर तरीन है, वो कंट्रोल्स 1/5 121% ऑफ पाकिस्तान शुगर। तो ऑब्वियसली जब आप एक बंदे के हाथ में इतना ज्यादा वो दे दोगे कंसंट्रेशन, तो इस तरह की चीजें तो होंगी। अब ऑब्वियसली जहांगीर तरीन उस दिन मैं इंटरव्यू देखा तो वो यही कहता है कि भाई ये तो हुकूमत ने अलाउ की था एक्सपोर्ट, तो मैंने फायदा उठाया। अब हुकूमत से जाके पूछो उन्होंने क्यों दी, एक्सपोर्ट की अलाउंस क्यों दी, ना देते, ना सब्सिडी क्यों दी, सब्सिडी क्यों मैंने दी? तो नहीं मांगी थी, आप ना देते क्यों ना दी। क्यों दी? तो एग्जैक्टली। अल्टीमेटली देखो अगर अगर इस पे जो इमरान खान को एक्शन लेना है तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ ही लेना ना। जहांगीर हुकूमत। तरीन के खिलाफ ये किस बेसिस पे एक्शन लेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, व्हाट इज द बेसिस। व्हाट इज़ द बेसिस कि एक्सपोर्ट अब एक चीज़ अलाउड थी, तो लाइक वैसे तो कोई इलीगल नहीं हाँ था अगर दो खाते मेंटेन किए हुए थे। और एक चीज़ उसमें ये भी आ रही थी कि अफ़गानिस्तान को जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया, अफ़गानिस्तान के रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, जो लोकल है रिकॉर्ड्स वो कुछ और कह रहे हैं कि इतनी गई इतनी गई। तो यस। वो शेख रशीद ने ये दिया था ना हिंट के भाई ये शायद काबुल में भिजवा के उन्होंने स्मगल कराया है, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो क्या थ्योरी चल रही है मार्केट में। लेकिन विल हैव टू सी कि इस पे क्या, इफ एनीथिंग अगर कुछ होता है, um, या तो कुछ भी नहीं होगा। आज मैंने सुना है लेकिन वो जहांगीर तरीन ने जो गाड़ी लैंड क्रूजर गिफ्ट की हुई थी इमरान खान को बुलेट प्रूफ, वो वापस कर दी गई है शहजाद हैं? अकबर साहब के पास। सीरियसली? वो उसकी मशहूर थी ना, हाँ ली हाँ डबल वन, हाँ ली हाँ डबल एल डबल ई। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो शहजाद अकबर साहब के बकौल जो है वो वापस हो गई, वो तो गाड़ी कब की। लाइक शहजाद अकबर ने ये ऑफिशियली कहा है? वो बिस्किट। अपेरेंटली, यानी डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ मैं,
apparently किसी ने ट्वीट किया था कि शहजाद अकबर ने क्लैरिफाई किया कि वो गाड़ी तो वापस हो चुकी ओके ओके ठीक है भाई, तो सही है। और ये सर, है पोजीशन। और कोरोना की कोई कंस्पिरेसीज आपने सुनी हो कोई मज़े की? आई थिंक जो अभी सबसे फनी जो मैंने सुनी है वो यही है कि भाई ये कोरोना शोरोना कुछ भी नहीं है, इमरान खान ने नया तरीका निकाला है कर्जे माफ कराने का। ये तो बड़ी अर्लीस्ट निकली थी ये आजकल आई थिंक ये लोग। नून लीग के सपोर्टर्स ने निकाली है और ये वो काफी इन्होंने स्पिन देके अच्छा निकाली है मेरे ख्याल में, तो अच्छी निकाली अप्रिशिएट करना है। चाहिए। और इससे लड़ना मुश्किल इससे है। लड़ना मुश्किल है, वाकई मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी चल रही है मार्केट में। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ और 8 आउट ऑफ 10 यही मानते हैं कि भी हाँ ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसने जान के किया हुआ है कि कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे इससे और ये हो जाएगा। ठीक और है अब एक और जो मैंने सुनी है वो कुछ मौलवियों के मुंह से सुनी है, वो कह रहे हैं कि भाई ये भाई। साजिश है, वो ये यहूदियों की या नसरानियों की साजिश है कि मुसलमानों को आपस में ना उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, उनको मिलने जुलने से रोक दें, उनको ये मस्जिदों जाने से रोक दें, एक और मस्जिद शायद जाने से रोकें। एक और शायद आपने मज़े की नहीं सुनी कि वो इंजेक्शन लगाएंगे जब इवेंचुअली वैक्सीन आएगी, उससे जो आपका जो अल्लाह को मानने वाला सारा सेटअप है दिमाग का वो फारिग हो जाएगा, और सारी दुनिया फिर एथियस्ट बन के फिरेगी और खुदा का तस्वुर सब निकल जाएगा। ऐसा है नहीं, ये मैंने नहीं सुना है, नहीं सुना। ये आजकल बड़ी इन हुई हुई है, हकीकत टीवी वगैरह सब चला रहे हैं इसको फुल। बिल गेट्स आई निकाल रहे थिंक हैं। एक तो ये बड़ा है पाकिस्तान में, आई डोंट नो बाकी दुनिया में कितना है, लेकिन ये व्हाट्सएप वाली जो न्यूज़ है ना इधर, ये बड़ी एक वायरस बना हुआ है, वायरस, कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है ये, कोरोना जो वायरस से व्हाट्सएप फॉरवर्ड बना के ना खासतौर पे फैमिली ग्रुप्स में जो चल रहे होते हैं, फैमिली ग्रुप्स में चल रहा बिल्कुल ही है। अनवेरिफाइड और बिल्कुल ही कहीं से दूर से ऑथेंटिक नहीं होते यार, वो पता दूर चल जाता है आपको पढ़ के। दूर से ठंडी वो की। चीज चल रही है, वो कभी आपको अम्मी आके बता रही, कभी दादी आके बता रही कि भाई ये हो गया, वो ये हो गया, फलां हो गया, और अभी फिर चेक करते हैं, इस तरह कोई सीन है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन और ऊपर से समझाना और मुश्किल हो जाता है कि भाई नहीं हाँ वो फिर हाँ, मानते ही नहीं आगे से। आई थिंक वो जो एक मजाक भी उड़ाते हैं ना, 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है और वो पाकिस्तान में 5th जनरेशन कमांडर आ गए हैं हमारे। फिफ्थ जनरेशन तो का। एक तरीके से है भी, मैं ये नहीं, ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन इज अ बिग वेपन, और हमारी जैसी कौम के अगेंस्ट हमारे से बहुत ज्यादा बड़ी मतलब इफेक्टिव वेपन है, ना, जितना कि हमारी कौम है जो हर हाँ, चीज मानने के लिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो खासतौर पर हम मानने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे ही है। तो यानी कि इसमें है आई थिंक लोगों को आई गेस एजुकेट करने की भी जरूरत है, और लोगों को खुद भी थोड़ा तहकीक करने की जरूरत है कि भाई जो चीज़ पढ़ते हो उसको नहीं इस तरह ब्लाइंडली मान लिया करो, कुछ पहले तहकीक करो। कुछ तहकीक कौन करो। सी कोई सोर्स होगी, पता नहीं कौन सा वेबसाइट होगी, द कश्मीर टाइम्स, द कश्मीर पता नहीं क्या, द द पैन इन कौन सी इंक्वायरी, पता नहीं कौन सी, कोई अखबारों से कभी नाम नहीं सुना होगा, उसकी उस रिपोर्ट दिखा रहे होंगे भाई, ये उसकी देखो रिपोर्ट ये दिखा रहे अखबार में होंगे। लिखा है। ऐसे और ही आधे टाइम तो वो जो सैटायर होती है ना, सैटायर रिपोर्ट्स को दिखा रहे होते हैं कि भाई असल है, असल है। आधे टाइम ये होता है। ऐसे ही है। सैटायर समझ नहीं आती थी लोगों को, तो यू नो काफी वो है मिस इन्फॉर्मेशन, और उसके थ्रू आई गेस पागल बनाने का दौर है। अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि शायद ईद के बाद 4 वीक्स का एक और लॉकडाउन लगेगा, लाइक। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि अब होगा यही, वंस द केसेस पासेस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड जो इन्होंने अपने इंटरनल रखा होगा नंबर, और उसके बाद देखो अल्टीमेटली दे विल हैव टू लॉक डाउन, देयर इज नो टू वेज अबाउट दिस, क्योंकि जब आपका हॉस्पिटल कैपेसिटी फुल हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, ऐसे ही वो है। क्या बोलेंगे, बस खुले रहे, बस खुले मरते रहे जो मर रहे हैं। मरते रहे जो मर रहे हैं, और ऐसे ही अब लग रहा है कि शायद एक और लॉकडाउन लगे स्ट्रिक्ट किस्म का अब। अभी हम्म, वही कंस्पिरेसी थेरी थी कि चल रही कि जी अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है कि कुछ दे ये ट्रेडर्स को रिलीफ मिल जाए, कुछ पैसे वगैरह कमा लें अपने, और उसके बाद जी ईद के बाद इन्होंने एक और लॉकडाउन लगाना है सीरियस टाइप का। आई थिंक अगर ये करना था तो उनको चाहिए था कि पहले ही खोल देते, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ खोल देते लिमिटेड, उसके लिए ईद ईद के लिए बंद कर देते। अभी इन्होंने जो ईद के लिए खोल दिया ना, हाँ, दिस कॉज अ वेरी वेरी, यानी अल्लाह हमें बचाए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर, डिज़ास्टर सीधी एग्जैक्टली। बात। लाइक पूरी दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड ईद के लिए बंद है, आपको पता नहीं क्या है कि खोल रहे हो जी ईद पे हाँ आ हाँ, जाओ जी। चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, वट एवर कंट्री मुस्लिम नेशन है, उठा के देख लो, बांग्लादेश हो, एवरीवन इज क्लोज्ड। एक हम पागल हैं जो पता नहीं हम इस्लाम का क्या ठेकेदार बने हुए हैं, I don't know क्या बने हुए हैं। हमने ठेका लिया है कि हम तो खोल के रखेंगे, ऊपर से वो
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं भाई सारे सब लोग मस्जिद हैं, ईद वाले दिन सब मस्जिदों का बात करते हैं, सब सारी मजे ईदगाह में नमाज पढ़ें और ये सब जो है वो अपना हिस्सा डालें कोरोना फैलाने में। ये एग्जैक्टली। बेसिकली यही मतलब हुआ ना कि हम्म। इस साले सवाब के लिए सब हिस्सा डालें। सब हिस्सा चलें जी, डालने। हम वहां से वो चाह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हम जल्दी अचीव कर लें, और मुफ्ती साहब को समझ आ गई कि हर्ड इम्यूनिटी ही हमारा रास्ता है, हर्ड वैक्सीन नहीं इम्यूनिटी। आने वाला। यार एक ट्विटर पे बंदा ऐसे हर्ड इम्यूनिटी को भी डिफेंड कर रहा होता है कि भाई पता नहीं क्या। अच्छा अब आपस में फिर अरे इतनी। आप लोग छोड़ दो, कल को इमरान खान कहेगा ना हमें हर्ड इम्यूनिटी परसू कर रहे हैं, आपके आईडब्ल्यू वाले कल आपको 100 फायदे गिनवा देंगे, हर्ड इम्यूनिटी में ये फायदा होगा और ये लॉकडाउन करेंगे तो ये नुकसान हो जाता है हमारा। अच्छा पहले वो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी इज़ अ वे टू गो, ठीक है। फिर बाद में हाँ। वो स्वीडन की कोई कोट कर रहे होते हैं, फिर बाद में स्वीडन का मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं हम हर्ड इम्यूनिटी परस्यू नहीं कर रहे, हम बड़ा स्मार्टली चीज़ों को। फिर वो कहेंगे देखें देखें इट्स नॉट अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, यू हैव टू कीप इट ओपन, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे हम। नहीं अगर उनको हर्ड इम्यूनिटी का ही शौक है ना, तो यूके शुरू में हर्ड इम्यूनिटी ही परस्यू कर रहा था, यूके ने परस्यू। एक्सप्लिसिटली बोला था कि हर्ड इम्यूनिटी ही हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका आप रिजल्ट आगे देख लें क्या असर हुआ यूके का। ठीक है, अब स्वीडन स्वीडन को आई डोंट नो क्यों बीच में लाई जा रहे हैं बार बार, स्वीडन हैज हार्डली बीन अ गुड बेंचमार्क फॉर एनीथिंग। फॉर एनीथिंग आई थिंक एग्जैक्टली। पर मिलियन पॉपुलेशन प्रॉब्ली यूरोप में आई थिंक सबसे गंदी हो चुकी है उनकी, इट्स द वर्स्ट। तो स्वीडन इज हार्डली एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, प्लस स्वीडन अगर कर भी ले, दे स्टिल हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद दिस टू सम एक्सटेंट, ये नहीं कहूँगा पूरे लेकिन है। पाकिस्तान में आप स्वीडन का आई थिंक 1/10 भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। नहीं है ठीक है, स्पेशली। नहीं है ना, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम स्वीडन स्वीडन में ही करें तो हम ही करेंगे? आप पहले स्वीडन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओ फिर बोलो कि हम स्वीडन जैसा करेंगे। स्वीडन से करेंगे ये एग्जैक्टली। तो है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम जो स्वीडन को कर रहे हैं कॉपी। अब कल इन्होंने डोनेशंस भेजी हैं, वो शायद आपने देखा होगा यूएस को, 100,000 हाँ, मास्क और अपने सारा डॉक्टर कुछ। इधर आकर रो रहे हैं कि भाई हमें पीपी सूट दे दो, उधर जो आप भेजो। आई डोंट नो किस चक्कर में आपको लग रहा है कि आपके कर्जे माफ कर देंगे, ये तो कभी नहीं माफ करेंगे, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कर्जे तो नहीं माफ होने वाले कभी भी। वैसे अब मास्क वगैरह और पीपीज तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक बड़ा अजीब था कि हम्म। पाकिस्तान उनको भेज रहा है। पहले मेरे ख्याल से उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी रखने चाहिए थे, क्योंकि लेकिन शुरू आई में भी थिंक मास्क की शॉर्टेज आपको याद होगा इसीलिए हुई थी कि हमने चाइना सारे भिजवा दिए थे। तो जफ़र मिर्ज़ा साहब पे जो इल्ज़ाम आता है कि जी उन्होंने पकड़ के चाइना भिजवा दिए थे, तो यहाँ पे शॉर्टेज स्टार्ट हो गई थी। मुफर मिर्जा साहब पे तो बकायदा यानी कमीशन खाने का चार्ज है, वो एक हमने पढ़ा होगा। और बिल्कुल। लास्ट वीक न्यूज आई थी कि भाई वो वजीर आजम साहब ने फाइनेंशियल जो थी ना एलोकेशन की पावर हेल्थ मिनिस्ट्री की, वो जफर मिर्जा साहब से वापस ले लिए। वापस ले अब लिया। जो भी फाइनेंशियल एलोकेशन होगी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अप्रूव करेंगे, खुद प्रूफ व्हिच करेंगे। मींस व्हिच पॉसिबली मींस कि कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ समथिंग है। हैज हैपेंड जिसकी वजह से ही हैज टेकन दिस डिसीजन, वरना जो मिनिस्टर होता है ही इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द बजटरी, आपकी जो भी चीजें होती हैं मैनेज करने वाली। तो फॉर व्हाट रीजन, क्या रीजन है कि इमरान खान ने लिए, वो क्लियर नहीं हुई बात, लेकिन कुछ तो है कुछ डेफिनेटली। कुछ तो वरना है। इस तरह का डिसीजन आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर यूजुअली लेते हैं आम सर्कमस्टेंसेस में। व्हाट आपके ख्याल से व्हाट वुड हैव बीन द परफेक्ट रिस्पांस, लाइक हाउ वुड शुड बी हैव बीन स्टार्टेड? क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा सारा कंसंट्रेशन इनिशियल डेज पे चाइना पे रहा कि जी चाइना से वायरस आएगा, तो हमने चाइना से स्टूडेंट्स भी अपने बंद कर दिए, सारा कुछ कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा साउथ कोरिया की तरह स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी कि उनको पता चल गया था तो उन्होंने अपनी लोकल कंपनीज़ को कहा कि जी आप टेस्ट्स के लिए जो भी मशीनरी वगैरह बनाना शुरू कर दें। टेस्टिंग किट्स उन्होंने लोकली बनाना शुरू कर दी, पीपीईज मास्क वगैरह दे वर रेडी, क्या इन केस अगर ज़्यादा बुरी हिट आती है। तो मेरे ख्याल से हमने वहाँ पे अपना चांस मिस कर दिया था कि हम शुरू में बड़े आई चिल थिंक रहे कि चलता है चलेगा चलेगा कोई मसला नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से मार्च के मिड तक तो हम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे कि जी अब हमें चीज़ें मिलना शुरू होंगी और ये होगा और वो होगा, तब तक आई थिंक वी वर लिटिल लेट। कि अगर हम शुरू में ही जब चाइना से स्टार्ट हो गया था कि पता चल गया था केसेस रिपोर्ट होने, उसी वक्त तैयारी कर लेते तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस। देखो, आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज समझने की लॉकडाउन इटसेल्फ इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, इट्स अ स्टॉप गैप मेजर एट बेस्ट। स्टॉप गैप मेजर में मतलब ये कि इट हेल्प्स यू बाय टाइम। ठीक है, इट हेल्प्स यू प्रिपेयर। बिल्कुल। हमें आइडियल अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए थी कि हम एक लॉकडाउन करते प्रॉपर 6 वीक्स का। प्रॉपर प्रॉपर का मतलब है कि प्रॉपर लॉकडाउन, एवरीवन इन देयर होम्स। ठीक है, 6 मंथ्स में अगर आप कहते हैं भाई लोग जो डेली मजदूर है वो किस तरह सर्वाइव करेगा, जिस तरह आपकी हुकूमत ने 1 महीने का आप दिया था ना फिस्कल, ये लोगों को स्टिमुलस एक पैकेज दिया था जिसमें लोगों को अपने मंथली पेमेंट दे सकते थे। अब 1-2 महीने का गवर्नमेंट वो कर सकती है, अभी भी कर सकती है 2 महीने का। ठीक है, आप उनको 12,000 या 15,000 वट जो भी है आप उनको डिलीवर करवा दो, कि ताकि उनका 15,000 उनका बेसिक उनका ब्रेड एंड बटर चल जाएगा, किचन चल जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको जो टाइम मिला है ना 4 to 6 वीक्स, इसमें यू बिल्ड योर टेस्टिंग कैपेसिटी
ठीक है। मेक श्योर आपके जो डॉक्टर्स हैं दे आर फुली रेडी, दे फुली इक्विप्ड, आपकी ट्रीटमेंट, आपके मेक फील्ड हॉस्पिटल्स, जिस तरह चाइना से आप हेल्प लेते, हर चीज में आपने चाइना से हेल्प ली हुई है, तो चाइना को बुलवा के जिसने चाइना ने 10 दिन में एक हॉस्पिटल सेटअप किया था ना, और उन्होंने कितने दिन में किया, 10 दिन में किया था 10 दिन फील्ड में किया हॉस्पिटल था। सेटअप किया था। वो फील्ड हॉस्पिटल सेटअप करने को इतना टाइम नहीं लगता है, वो क्योंकि उसमें कंक्रीट से तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो, तो दे कैन बी सेटअप इन 2 वीक्स। ठीक है, दे शुड हैव बीन सेटअप इस तरह की, यू नो यू हैव टू टेक मेजर जिससे आप इम्पैक्ट लेसन कर सकते हैं। ठीक है, वंस दोज मेजर्स वर इन प्लेस, ठीक है, देन आप बोलते हैं कि अब हम लॉकडाउन को स्टेप स्टेज बाय स्टेज खोलेंगे। ठीक है, ये पहले आपने एक चीज खोली, फिर दो चीज खोली, फिर आहिस्ता 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 आपने नॉर्मलाइज करते गए। आई थिंक दैट शुड हैव बीन स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी का मेन कॉर्नरस्टोन ये होना चाहिए था कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी को, इट शुड हैव बीन द बेस्ट इन द रीजन, ये दैट शुड बी द गोल। तब जाके आप जो है उसको ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हो, वरना बड़ा मुश्किल है इसको वो करना। आई थिंक इन्होंने इन्होंने ये समझा, आई डोंट नो उन्होंने क्या समझा, लेकिन इन्होंने ये किया कि भाई इन्होंने बंद तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इस बंद करने का मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई खास फायदा उठाया, विच वुड हैव बीन हेल्पफुल इन कंटेनिंग, कि जब बाद में जब खुलेगा तो हम इसको किस तरह कंटेन करेंगे। बाकी कंट्रीज ने इसी तरह किया है, और वो एक है ना, वो है, उसको आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो R0 जो मेजर करते हैं, हाँ हाँ जिससे वो चेक करते हैं कि कितना वो स्प्रेड हो रहा है। तो यू नो वो एक नंबर है कि उस नंबर के बाद जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, कि इतने महीने बाद हमारे हॉस्पिटल जो है वो हो जाएंगे और इनकैपेसिटेड। आज मैं आगा खान का देखा था, आगा खान में बाहर लिखा हुआ था बोर्ड पे कि भाई, वो किसी ने पिक्चर पोस्ट की हुई थी, भी हमारा कोविड वार्ड जो फुल हो चुका है, फुल हो चुके हैं। तो अब हमको इंजेक्शन नहीं लेंगे। और हमने आई थिंक पिछले 24 आवर्स में अपना हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड किया 3500 केसेस का। 3500 केसेस का तो मैंने। दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। हमारी जो फैटेलिटी रेट है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 2% का है। ठीक है, विच मीन्स अगर हम लॉकडाउन नहीं करते हैं, ठीक है, अज्यूमिंग हम लॉकडाउन नहीं करते हैं, और हम जो इसको एज इट इज चलने देते हैं, पूरी पॉपुलेशन में चला जाए, तो इवन इफ 50% पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड, 2% फैटेलिटी रेट का मतलब है कि आपका तकरीबन 1 मिलियन बंदा जो है, इट कुड बी डेड, अगर आपने इसी तरह इसको चलने दिया विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉपिंग। अगर आपने 50 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट करवा दिया, तो आपके तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं दे कुड बी एट रिस्क, एट हाई रिस्क। तो ऑब्वियसली बड़ी, मैं कहूँगा एक दो डिफिकल्ट चॉइस है फॉर द गवर्नमेंट, स्पेशली फॉर इमरान खान, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में, क्योंकि एक डेली वेजर है जो कि आपके डेली के उस पर चलता है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट इज ऑल्सो ट्रू है कि अगर आप इसको नहीं रोकते हो, तो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन लाइफ जाने का खतरा है। अब अमेरिका में आप देख लो ना, कितनी हो गया, आई थिंक अमेरिका में जो डेथ टोल है वो आज तकरीबन कितनी, डेढ़ 100,000, डेढ़, हाँ इतना क्रॉस कर गया अभी। हाँ, 100,000 क्रॉस कर लिया ना। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे 200,000, ठीक है, लेकिन दैट वाज एस्टिमेटेड कि जब लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन उन्होंने खोल दिया है, विल हैव टू सी कि वो कहाँ तक जाता है। कहाँ सही है। तक सही। अब उसका देखो, अगेन उसका उसका जो रिएक्शन है ना, उससे अगर आप कहते हो ना कि इकोनॉमी खोल दोगे तो लोग स्पेंड करना शुरू कर देंगे, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। उसकी वजह है कि मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना, और बढ़ रहे हैं, उसी तरह फर्टेलिटी रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको जो फर्टेलिटी नंबर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक उसकी वजह से होगा कि लोगों के अंदर एक मैस हिस्टेरिया और फियर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट विल ऑटोमेटिकली कॉज देम टू टू टेक सम मेजर्स एंड नॉट स्पेंड मनी बेसिकली। ठीक है, एंड व्हेन पीपल डू दैट, तो ऑब्वियसली अब एक इकोनॉमी के अंदर एक रिसेशन का साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि नो वन इज स्पेंडिंग मनी। द रिच जो रिच लोग हैं वो कहते हैं हम कैश में बैठेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जो बेचारा मिडिल क्लास तबके, वो उसकी नौकरी नहीं होती, ही कैन नॉट स्पेंड, उसकी सैलरी नहीं आ रही। लोअर क्लास तबका तो बिल्कुल ही बेचारा फरे वो, लोअर क्लास तबके की तो कोई सेविंग ही नहीं होती। तो इट्स अ विशियस साइकिल। अभी आपने देखा है कितने बड़े बड़े मिल ओनर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन उन्होंने बेचारों को, वर्कर्स को फायर कर दिया। वर्कर्स को कहते हैं फायर कर हमारे हमारे पास एक्सपोर्ट, इवन जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देर सेइंग हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ही नहीं है अभी। क्या अभी क्या एक्सपोर्ट करें अभी? किसको एक्सपोर्ट करें? स्पेशली सारे ऑर्डर्स। हमारा तो फिर भी चले, कहते हैं एक्सपोर्ट्स कम है, लेकिन बांग्लादेश तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। लाइक काफ़ी उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, उनकी तो चलती ही सारी गारमेंट्स पे और सारी उसी पे थी तो। आई थिंक अगर आप लार्जर पिक्चर में देखो, आई थिंक हमें 1.5 से 2 साल लगेगा टू रिकवर। गो बैक टू प्री कोविड इकोनॉमिक लेवल्स। हम्म। ये वो एक, अगर काफी लोग कहते हैं ना वी शेप रिकवरी, आई डोंट थिंक वी शेप रिकवरी इतनी जल्दी आ रही है। जो जॉब्स लूज हुई है ना, वो काफ़ी दे टाइम नॉट लगेगा। कमिंग, वो फॉरेन जो है वापस नहीं आ सकती। इट्स नॉट लाइक कि भाई वो जो
बिजनेस बंद हो गए हैं वो उसी वक्त वापस खुल जाएंगे। वही ना, लाइक इट्स नॉट कि स्प्रिंग लगा हुआ है कोई के नीचे जा रहे थे अचानक बाउंस बैक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। या आप उसकी अगर किसी को समझने का एग्जांपल अब ये लेना कि अगर कोई स्टेडियम है, कुछ जलसा हो रहा है, ठीक है, स्टेडियम में लोग आते हैं, बारी बारी एक बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, स्टेडियम फुल हो जाता है, ठीक है, लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू एग्जिट, ठीक है, तो सब एक साथ नहीं निकल सकते, एग्जैक्टली। ठीक है, टाइम लगता है लोगों को निकलने में। तो अब इधर भी यही स्ट्रैटेजी है कि जब आप एक दफा जब जॉब्स खत्म हो जाती हैं, इट टेक्स टाइम टू रिस्टोर दोस ऑल दोस जॉब्स बैक। और कितना टाइम लगता है ये हमारी डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमिक पेस पे, क्यों हमारी तो इकोनॉमिक पेस ऑलरेडी इतनी स्लो थी। जितनी स्लो एंड थी। वी वर प्रेडिक्टिंग आई थिंक 2.5% हम इस साल प्रेडिक्ट कर रहे थे प्री कोविड, प्री कोविड प्री कोविड व्हिच वाज वेरी वेरी लो। और अब जो हम नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारे जो हम आई थिंक अब हम 2 या 3 साल बाद जाके वापस 2.5% पे जाएंगे फ्रॉम व्हाट आई सी। एंड दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर जनरली फॉर यू नो हमारी पॉपुलेशन की वेल बीइंग। और उसके हवाले से अगर आप देखो, अगेन वही वाली बात हो जाती है, आई थिंक इमरान खान को बेचारे को बहुत ही बुरे टाइम में। यानी कि वर्स्ट पॉसिबल टाइम में कहूंगा कि यानी कि आपको कहूंगा ना कि सबसे बुरे से बुरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो उसको मिला वो उसको मिला। फ्रॉम ऑल यू नो सेक्टर्स और इंडस्ट्री व्हाटएवर, जियोपॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमी हो गई, फला। तो वैसे ये है पॉलिटिक्स में तो काफी ग्रिम सिचुएशन है आई थिंक। खैर, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट कर्नल की बीवी? आप बताओ आपका क्या व्यू है यार कर्नल की बीवी पे। मैं तो सल्यूट करता हूँ, लाइक एक्सीलेंट आंटी, ज़बरदस्त। खैर नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन लाइक कर्नल साहब को भी सलाम है कि उनको रखा हुआ है, उन्होंने संभाला हुआ है, लाइक। भाई ये यानी कि मैं तो पुलिस वाले हैरान हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई। इसको पता नहीं ये मुल्क किसका है, ये क्या, ये नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई करने की। यार उसका बेटा नहीं, आपने देखा वो क्या लाइंस मार रहा था कि बता तो दिया आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, तू तो अपनी माँ को संभाल के अम्मी बैठ जाए कि तो उसको बेटा उसका बेटा। अच्छा वो उसके ऊपर एक मीम बना हुआ था ना कि वो, और उन्होंने देखा है कि नहीं, वो बेटा साइड पे इस तरह खड़ा हुआ है ना चुप हम्म। करके, तो लिखा हुआ था मी ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली भाई, सही बात है भाई, सही बात है, ऐसे ही और नहीं। आराम से खड़ा है, तुम्हें तो अपनी अम्मी को जरा काम डाउन कर, जरा बिठा, वो जो है वो अपने फ्लो में चल रही है। फ्लो में चल रही और और जो है उस वो, उसके और ऊपर से मैं मीडिया वालों पे हैरान हूँ। वो हम्म। उन्होंने क्या हेडलाइन दी हुई थी, आई थिंक एयरवन ही दी हुई थी हाँ हाँ। कि बासर शख्सियत, ये बात कौन बासर शख्सियत है? कर्नल साहब ये की क्या है। बात है? आप साहब बोलोगे कौन है, कौन सा कौन इदारा है, ये नहीं, कौन इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है। गैर मुल्की माफी मान लिया जी। फिर और इसका भी ऑब्वियसली अल्टीमेटली इसका भी कुछ नहीं होना, वी ऑल नो इट्स नॉट जस्ट द आर्मी, इट्स अ लार्जर इशू दैट परमेट्स आवर सोसाइटी। देखो चाहे हर ये चीज मैंने देखी, जिसको जहाँ मौका मिलता है ना वही हरकत करता है। भाई हर कोई ये जो अपने से छोटे पे सेठ है, जिसका जोर चलता है आपने वो। छोटे ये पाकिस्तान के हर तबके में ये मेंटालिटी, हर छोटे, तबके ये लोअर से लोअर तबके में, बड़े से बड़े तबके में भी, ये जो है ना जिसको मैं कहता हूँ कि भाई तू मुझे नहीं जानता मेंटालिटी, तू मुझे इसका नहीं मेरा नहीं ये जान नाम, ऐसे ही है। दैट ये मेंटालिटी हर हर तो पाकिस्तान में हर बंदे के अंदर है। हर आप किसी के थोड़ा थोड़े आप किसी के साथ थोड़ा सा फड्डा होगा ना आपका, आगे सबको यही बोलेगा भाई तू मुझे जानता नहीं है, अभी तू मैं मुझे कौन हूँ, जानते नहीं भाई। मैं क्या चीज़ हूँ, ये तुझे पता चलेगा। ठीक है, फिर वो ये फोन घुमाया फलाना ढमका, तो ये वो, तो वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि मैं वो गुलबर्ग में ना ट्रैफिक पुलिस वाला, तो उससे बात हुई थी उसकी, तो कह रहा था भाई सर जी V8 वाला भी और बाइक वाला भी दोनों मुझे यही कहते थे अभी तेरी ऑफिसर से बात करवाता हूँ। अभी तेरी ऑफिसर से बात कराता हूँ, ऐसे ही है। या तो ये होगा या मेरा मामा एमएनए है, पता नहीं मामू सबके एमएनए लग गए हैं, क्या सीन है कि नहीं वो तो तुम्हें याद है एक लेजेंडरी बंदा था, वो कहता मेरे वो बाजवा साहब जो वो मेरे मामू है, वो मार तुम्हारी हिम्मत हाँ। कैसे? कल पता नहीं मैं इमरान खान के साथ बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था, सही हाँ है। तो आई थिंक एक एक काफी मैंने देखा था कि काफी रिएक्शन हुआ था फ्रॉम आर्मी ब्रैट्स की तरफ से कि भाई ये हमेशा आर्मी को के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। उसकी रीजन है, चलो उसको डिबेट साइड करता हूँ, लेकिन उनकी बात मैं इस हद तक मानता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी इटसेल्फ आप कोई भी आप ब्यूरोक्रेसी देख लो, आप पॉलिटिशियंस देख लो, आप लीड देख लो, वट एवर, आप मिडिल क्लास देख लो, वट एवर, जो भी आप कहीं भी देख लो ना, जिसको जहाँ मौका मिलता है ही विल डू दिस, जिसको जहाँ मौका मिलेगा, ठीक है। और आज के दिन उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे लगता है हमारी कौम में ना एक वो है, एम्पैथी नहीं है एक दूसरे के लिए।
वी डोंट केयर कि भाई दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है, उसकी कोई फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, मैं या उसकी उसका मैसेज उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता कभी वो किस चीज से गुजर रहा होगा, वी डोंट केयर, यू डोंट ऑल वी केयर। केयर अबाउट आवरसेल्फ, हमारा क्या होगा ये होगा, दैट इज ऐसे ही है। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी लोग इसीलिए जाते हैं कि कोई इस शौक से नहीं जाता कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा। शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये होंगे कि अफसर बनूंगा, गाड़ी होगी, बंगला मिलेगा, सरकारी नौकरी होगी, बाद में सुकून होगा। इट। तो कोई इस एंगल से कोई नहीं जा हाँ, रहा होता कि जी मैं खिदमत करूँगा ये मैं आवाम। देखी है, मैंने रिसेंटली जो ग्रेजुएट्स आए हैं, मैं एक दफा देख रहा था कि इनकी क्या मेंटालिटी, क्यों आते हैं इंटरव्यू में, देख रहा था। अम, उसमें से काफी, मैं कहूँगा कुछ काफी वेल पॉलिश लोग भी हैं जो कि अच्छी इंस्टीट्यूशन वगैरह से पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं। उनमें है जज्बा है, देर ऑलरेडी फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, तो आई गेस उनको उस पावर और उसकी वो नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है ये डेफिनेटली जो इसीलिए करता है क्योंकि उनको पता है भाई इसमें तनख्वाह तो है नहीं, सीधी बात है, तनख्वाह तो उसमें मिलनी नहीं है। तो इसमें पैसे बनाने का तरीका जो है एक दूसरा तरीका है जो सब जिसके थ्रू बनाते हैं, तो बाकी जो है वो पावर तो अपनी जगह है ही है। आपको राइट। पावर मिलेगी, आपको प्रेस्टीज मिलेगा, लोग आपको सरसर करेंगे, लोग आपके आगे 3-3 घंटे वेट करेंगे आपके ऑफिस के बाहर, उनको आपने ख्वार कराना है, ये जो आपके प्रोटोकॉल होगा आगे पीछे टू 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 टू, ऐसे ही है। और चाहे ये हो, आई गेस एक ये काफी लोगों के लिए एक वो है अट्रैक्टिव या ऑरा है, आई डोंट नो उसके अंदर उनको क्या नजर आता है, यानी व्हाट इज सो एक्साइटिंग अबाउट दिस, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई वो बहुत बड़ी चीज है ये करना। ऐसे ही है। कोई बस अपने लिए कोई काम नहीं करना बस। लेकिन आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया ना ब्यूरोक्रेट्स का, कि काम जो ऑन ग्राउंड होना ट्विटर पे नजर आना चाहिए काम। ट्विटर पे नज़र आना चाहिए काम। हाँ, वो डीसी इस्लामाबाद साहब का यही सीन है। नहीं नहीं, सारे कोई कोई साहब जो है वो जाए वकू पे पहुंच के ट्वीट कर रहे होंगे, कोई जो वीगो के ऊपर प्लेट रख के इफ्तारी कर रहे होंगे, कोई जो है कोई जो है वो रो रहे होंगे कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा बुरा बुरा भला कहा जाता है, हमने किया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं 24 घंटे, फिर भी गालियां खा रहे हैं। इन्हें इट्स अ सर्कस गोइंग ऑन, इनका भी अलग ही एक ट्विटर बना देना चाहिए मेरे ख्याल में, इनको हवाले कर देना चाहिए भाई, आप एक दूसरे की तारीफ करते रहो तारीफ करते बैठ रहो, के। पीआर टीम्स बना लो। वही ना, आई थिंक पहली तो बात तो आई थिंक इनके पर्सनल अकाउंट इस तरह के होने नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सी ब्यूरोक्रेट्स मैंने देखे हैं, वो ना काफी ग्रे एरिया में चले जाते हैं, इन द सेंस कि वो पॉलिटिकल ट्वीट्स भी कर बैठते हैं जो कि आई थिंक उनको जेब नहीं देती। हाँ। अब एक साहब है, एक ब्यूरोक्रेट है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, यंग ही है, बहुत हमारी एज के ही होंगे, मिलेनियल ही है। अब उस दिन उन्होंने ट्वीट कर दिया विद अ पिक्चर जिसमें आई थिंक वो आपकी जो कमेटी नहीं बनी, एनसीओसी हाँ हाँ हाँ। और इसमें उसमें दिखाया हुआ था कि भाई असद के साथ एक मिलिट्री ऑफिसर बैठे हैं, वो मीटिंग हेड कर रहे हैं। तो उसने उस ब्यूरोक्रेट साहब ने लिखा था हाइब्रिड हाइब्रिड मार्शल लॉ या हाइब्रिड रूल या हाइब्रिड गवर्नमेंट, समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ ओहो। था। देन मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन ही लेटर ही डिलीटेड दैट ट्वीट उसके बाद 5 मिनट बाद ही ना। ओहो। तो यानी कि अगर आप बना भी रहे हो अकाउंट, इट शुड बी या तो ऑफिशियल अकाउंट बनाओ अपने पोस्ट के उससे, और ओनली पोस्ट वो वाली चीज है, ठीक है। या तो पर्सनल बना रहे हो, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आप वो लाइन ट्रांससेंड ना करो, यू डोंट बिकम बायस्ड या पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लीनिंग आपकी ना हो जाए। वंस यू डू दैट, फिर आपके लिए ना आई थिंक परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है इन वंस इन गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी एक बायस होती है विद अ सर्टेन पार्टी, एक लॉयल्टी बन जाती है कि सबकी एक सर्टेन पार्टी के साथ, तो देन यू वांट कि भाई वो पार्टी सक्सीड करे और ये जो पार्टी है ये नाकाम ही हो। और नाकाम। ऑब्वियसली एक ब्यूरोक्रेट आपकी हुकूमत की बैकबोन ही है, आप जो मर्जी कर लो, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, so ऐसे they should be impartial and their loyalty should only be to the state। जिसने पॉलिटिक्स करनी है वो रेजिग्नेशन दे दे और कर ले उसके बाद पॉलिटिक्स। कर लो इसके बाद पॉलिटिक्स, यही यही होना चाहिए उसमें। खैर, आजकल एक और हम्म। कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा ट्विटर ड्रामा की तरफ आते हैं जो आजकल हाँ, हमारे। मैं भी यही कहने लगा था, ट्विटर ड्रामा पे बात हो जाए, ये तो हमारी रोज होती है। तो रिसेंटली एक पटारी एक है, शायद उसके ऊपर भी हम अपनी पॉडकास्ट अपलोड करें ऑडियो में। तो उस उनके सीईओ के ऊपर आ रहा था कि शी इज़ यूज नेपोटिज्म। उनके जो शायद फादर थे, ही वाज फाउंडिंग मेंबर और फंडर थे, और उसके ऊपर चल रहा था। फैसल शेरजान, यस इट्स वेल नोन कि पटारी में फैसल शेरजान जो है, हु इज जरी फैसल्स फादर, he हाँ। was basically one of the co-founders apparently, I'm not sure कि co-founder थे या नहीं, लेकिन he was definitely the earliest investor in the company and he holds a seat or two in the board of directors, and Zari was already on the board before she applied for the CEO position, so obviously उनका एक
एक होल्ड तो है और एक से तो है उसके फादर का कंपनी के अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि ही इज फंडेड द कंपनी। लेकिन इसमें उसको इस तरफ लेकर जाना कि जी ये बहुत बिल्कुल ही नेपोटिज्म हो गया, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से उनके काफ़ी सीईओज थे, एक के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट का भी सीन हुआ था। तो खालिद बाजवा हाँ, खालिद बाजवा, द इनफेमस खालिद बाजवा बड़ा ड्रामा था उसके ऊपर भी। ब्रिटिश वाले। फूड फेटिश वाले तो उनके ऊपर भी सीन चला था। तो अब लाइक जिस तरह के ज़री फैसल ने सारा नरेट किया था उस हिसाब से, तो उसने कहा जी इंटरव्यूज़ हुए थे और बैक एंड फोर्थ और सारा कुछ, तो हम्म। उस तरीके से तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लग रहा था। लाइक अगर तो प्योर नेपोटिज्म फॉर द सेक ऑफ नेपोटिज्म ही होता तो आई थिंक हर फादर वुड हैव गिवन हर द पोस्ट कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी कि भाई चला ले, लेकिन अब जाके दिया है। तो आई डोंट नो कि क्या सीन होगा प्रॉपर क्यों। आई थिंक जो जरी कह रही है वो भी इट्स प्रॉब्ली ट्रू। इंटरव्यू जरूर हुए होंगे, सारा प्रोसेस हुआ, क्योंकि उसमें हिज फादर इज नॉट द ओनली इन्वेस्टर, उसमें और भी पाकिस्तान के, आप कह लो कि सीरियस वीसी टाइप जो इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल वाले, दे आर इन्वॉल्व। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देख के ही ओके दिया होगा। ऑब्वियसली बोर्ड, पूरे बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। इट्स नॉट जो फैसला किया जाए और उसके बंदे मान जाए तो हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि दिस इज अ वुमन जिसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है एज इन रनिंग एज अ सीईओ, आप कह लो, या शी इज रन, आई थिंक उसने अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की थी, वो उसने चलाई थी। फिर ये इट्स preelove.com के नाम से एक स्टार्टअप छोटा सा था, वो चला रही थी। तो डायरेक्टली आपने उसको जो सीईओ बनाया है ऑफ ऑफ अ वेल नोन स्टार्टअप, में कहूँगा इट्स अ वेल नोन स्टार्टअप, इट्स अ वेल नोन कंपनी। तो ऑब्वियसली इट रेजेस आईब्रोज, इट डज एंड विल, खास तौर पे अगर आप इस तरह उसको प्रेजेंट करो ना। um, अब ये बड़ी वो है, एक गर्म डिबेट है इस पे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भाई हमें नहीं पता उसकी क्या स्ट्रगल है, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, विच इज, चलो ले लेते हैं उस आर्गुमेंट को भी। और दूसरी, ऑन द अदर हैंड, लोग ये कहते हैं कि जिस कंपनी में आप सीईओ लग रहे हो, उसमें अगर आपके फादर मेन इन्वेस्टर हैं और मेन को फाउंडर थे, तो हाउ कैन यू नॉट से कि इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर ये किसी और की बेटी होती तो क्या उसको मिल जाती सीईओ जॉब? प्रॉब्ली नॉट। ठीक है। तो आई गेस ये चीजें हैं। लेकिन आई थिंक वही वाली बात आ जाती है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है ना, अपना अपनी पावर या अपना इन्फ्लुएंस यूज करने का, दे यूज इट टू 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 देयर एडवांटेज एंड टू देयर लव्ड वंस एडवांटेज। किसी ने ट्वीट किया, मैंने जब ये ट्वीट किया तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि भाई हमारी तो सोसाइटी ही ऐसी है, नेपोटिज्म तो सोसाइटी में चलता है, तो ये भी कर ले तो क्या है। ये भी कर ले ठीक है, फिर आप जो है फिर जरदारी और नवाज शरीफ को ना क्रिटिसाइज किया करें ना, वो भी तो नेपोटिज्म का ऊपर ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप उनको भी ना करें। एंड सोसाइटी अगर ऐसी चल रही है, सोसाइटी में जितनी खराफात चल रही है, आपने उन्हीं को फॉलो करना है, फिर आप सारी फिर फॉलो करें। डोंट पॉइंट आउट फिर कि भाई ये फलाना ढुमका। आई थिंक वही बात आ जाती है कि when जब बंदों के ऊपर जब बात आती है ना, अपने ऊपर, देन वी वांट टू हैव अनदर सेट ऑफ रूल्स, और दूसरों के लिए हम चाहते हैं कि दूसरे दूसरे सेट ऑफ रूल हो। दूसरे सेट ऑफ ये रूल। थ्रू आई थिंक पाकिस्तानियों का एक है ये डिलेमा। डिलेमा है बिल्कुल। चलिए लेट्स सी कि क्या बनता है। आई होप जरी राइजेस टू द ओकेजन। मेरी जरी से काफी इंटरेक्शन होती रहती है ऑन ट्विटर, तो यू नो शी सीम्स लाइक अ डिसेंट, और यानी कि डेफिनेटली अ स्मार्ट इंडिविजुअल। तो होपफुली लर्निंग कर्व एक बहुत स्टीप होता है, स्पेशली एक रनिंग कंपनी का डायरेक्ट जो आपको सीईओ लगाया जाए, लेकिन शी हैज अ लॉट ऑफ एडवाइजर्स एंड मेंटर्स अराउंड। तो आई थिंक शी विल बी एबल टू डिलीवर होपफुली। चलो और पटारी का जो एक काफी, आई थिंक उसका जो मेन मिशन होगा फिलहाल, वो ये पटारी के खिलाफ एक, पटारी के अराउंड एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है रिगार्डिंग इट्स वर्क प्लेस कल्चर और हरासमेंट और व्हाटएवर जो भी है। आई थिंक उसको हेल्प, उसमें चेंज करने में काफी हेल्प करेगी। चलें लेट्स सी। खैर नेक्स्ट अप वाज के एर्तुग्रुल एर्तुग्रुल मुझे तो प्रोनाउंस करना भी आई नहीं डोंट आता। नो, जिन्हें उसकी स्पेलिंग तो एर्तुग्रुल लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंस एर्तुगुल करते हैं। अब आई डोंट नो। तो मैंने तो नहीं देखा शो, आपने देखा हो तो बताओ। मैंने उसके शुरू के 6 एपिसोड्स बड़े शौक से देखे थे, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा कि उसके तो एक एक सीज़न के शायद 100 एपिसोड्स हैं। मैंने कहा भाई ये तो बहुत
मांग रहा है भाई। मैं कभी फारिग टाइम होगा तो देख लूँगा। अभी भी मेरे घर वाले तो फॉलो करते हैं, तो बीच में कुछ लगा हो तो देख लेता हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा मैं। लेकिन उसको लेके इतने लोग फुल यानी कि हुए हुए हैं, कुछ एक्सट्रीम्स पे ले लिए। एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तानियों ने जो हलीमा बाजी के साथ कर छोड़ा है, उनके इंस्टाग्राम से जा के तो एक तो वो बड़ा फनी सीन चल रहा था। यार उसके वो किसी ने बाद कमेंट किया हुआ था कि भाई वी अर्ज द टर्किश गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर, ये इस्लाम का नाम बदनाम कर रही है ओह ये माय औरत। गॉड, लाइक चलो, ये व्हाट द हेल मैन, लाइक थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लो भाई, कुछ नहीं आई डोंट नो होता। यार इस कौम में इसमें कौम में कब वो अकल आएगी, आई डोंट नो। हाँ आई के एम ऑनेस्टली मैं तो होपलेस हूँ एक तरीके से कि पता नहीं क्या होगा यार। वो मेरे ख्याल से सालों से हम वो एक तरह से रह रहे हैं ना, तो शायद होपफुली आगे जाके हो जाए। ऑप्टिमिस्ट हूँ मैं। दूसरी तरफ हमारा एक वो जो एक जिनको हम लिबरल्स कहते हैं, वो तब क्या, वो आपको हिस्ट्री लेसन बताने बैठ गए कि जी ये टर्क्स में तो जी वो भाइयों को कत्ल कर देते थे, वो ये कर देते थे, वो कर देते थे। लाइक पता चल रहा है कि भाई आपको कुछ मसला हो गया है इससे, तो इट्स जस्ट आर्ट एंड इन्जॉय इट लाइक आर्ट। फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे वो भी शुरू हो गए कि जी यासिर हुसैन टाइप शुरू हुआ था। यासिर हुसैन का तो सबसे पहली बात है, ही हैज़ द मोस्ट पंचेबल फेस इन आवर इंटायर मीडिया इंडस्ट्री। तो सीधी सी जो बात है। उसकी बातें भी आती ऐसी बिल्कुल ही स्टूपिड बातें करता है हमेशा। जब उसका मुंह खुला है तो मैंने कभी कोई अकल की बात नहीं सुनी उसके मुंह से। हाँ, जब भी उसका जुबान मुंह खुला है तो ऑलवेज बीन टॉकिंग नॉनसेंस हमेशा। ऑलवेज बिन टॉकिंग नॉनसेंस। और सब और अजीब गरीब की जी वो ये हमारी अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, ये वो भाई। लाइक मुझे पता है कि हम सफ़र को अरबिक में डब करके ना मिडल ईस्ट में चलाया गया था काफ़ी अर्सा, तो कंटेंट अच्छा होगा तो वो चलाएंगे बाकी कंट्रीज़ में। नहीं तो भाई आपका आपका कौन सा कंटेंट में आपको सपोर्ट करें, मुझे तो पहले ये बताओ ना। आपने बनाया क्या है अभी तक? बनाया सास बहू से आप निकलोगे तो कुछ बनाओगे ना। सास बहू से अब कब निकल तक सास बहू कंटेंट सपोर्ट करते रहेंगे बैठे हुए? बैठे हुए 50 साल एग्जैक्टली। से सास बहू ही हाल से चल रहा है पाकिस्तानी टीवी वालों से, कुछ नहीं चलता। और कुछ नहीं कुछ चलता। थे बीच में, कुछ अच्छे लोग आए थे पीछे, मोइन अख्तर जैसे, उन्होंने अच्छे शो प्रोड्यूस किए, हम्म। बनाए, लेकिन दे वर वन इन अ मिलियन। वर्ल्ड। बाकी तो आपका वही कचरा चल रहा है, वही रिसाइकल होके चलता जा रहा है। वही कभी रिसाइकल। कोई स्टोरी यानी इट्स ऑल क्रैप बेसिकली। इट्स ऑल मैंने कि क्रैप। हो सकता है अच्छे एक्टर्स हों बीच में, और हैं हमारे बहुत से एक्टर्स हैं, लेकिन उनको जो स्क्रिप्ट मिलती है, हम्म। यानी कि ऑनेस्टली इट्स अ डिसग्रेस टू देयर एक्टिंग स्किल्स मैं कहूँगा, टैलेंट को। जिस ऐसे। जिन तरह की स्क्रिप्ट्स में एक्ट कर रहे हैं, और देयर इज नो, आई थिंक जनरल भी हमारा मसला है, देयर इज नो इनोवेशन। हम्म। कभी बॉलीवुड को कॉपी कर लिया, कभी फलां को कॉपी कर लिया, कभी इसको कॉपी कर लिया। यार तुम अपना कोई ओरिजिनल कंटेंट बना लो, कुछ खुद सोच लो, कुछ लिख लो। नहीं, वो नहीं करना हमने। कॉपी तो हमने उनको करना है। और इंडियन कॉपी, आप हमारा इंडिया का कॉपी बॉलीवुड कंटेंट देखें, वो सपोर्ट करें हमें, और वो आपको मसला नहीं है। और टर्किश को देख रहे तो आपको डर है कि भाई हमारी जॉब्स खतरे में है, तो फला है, तो डमका है। फुला ये तो एडम। कोई बात नहीं है। और आप वो कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यू हैव टू कम्पीट फॉर इट, ठीक है। हम्म। आपको आप पाकिस्तानी वो खैरात में नहीं आपको देगा भाई ये पाकिस्तानी है, मैं तो इसी को देखूंगा, इस तरह कोई नहीं करेगा। नो वन केयर्स नो कि आप वन केयर। पाकिस्तानी हो, कि आप टर्किश हो, आप रशियन हो, कि आप इथियोपियन हो। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, पीपल विल वॉच यू। और पीपल। यूट्यूब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यूट्यूब में हर नेशनलिटी का बंदा है जो कि गेट्स ऑडियंस फ्रॉम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। इफ यू आर मेकिंग गुड कंटेंट, यू विल गेट ऑडियंस नो मैटर जो दुनिया में कहीं भी हो। कहीं भी लेकिन हो। अगर आप फजूल कंटेंट बनाओगे तो वो आपका एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, बस वही आपको बार बार दिखती रहेगी और वही इसी पे खुश इसी में कुछ रहेगी। रहेगी। ऐसे ही है। एंड व्हाट डू यू कमेंट अबाउट कि ये जो हमारे थोड़े से लिबरल टाइप्स हैं, इनको जो लगा हुआ है, लाइक नया दौर ने तो मेरे ख्याल से 10th आर्टिकल छाप दिया है इसके अगेंस्ट। किस नया दौर जो एक वेबसाइट है, रजा रूमी साहब का जो है? रज़ा रूमी साहब की, उन्होंने शायद 10 आर्टिकल छाप दिए। उनका तो बस ही नहीं हो रही भाई, बस कर दे नहीं, गुजरी किस है। पे छापे था साढ़े? एर्तुग्रुल के ऊपर कि जी वो उनका कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से। बेसिक क्रक्स उनका यही हो रहा है उन आर्टिकल्स में कि कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से, और इट्स जस्ट अ मेथड कि हम अपना इस्लामिक नेशनलिज्म को देखो प्रमोट लिबरल्स करें। का इशू बेसिकली ये है कि एनीथिंग दैट इज रिमोटली रिलेटेड टू इस्लाम, और एनीथिंग दैट हैज अ पोटेंशियल कि वो लोगों को उनकी इस्लामी तारीख याद दिला दे या इस्लाम की कुछ वैल्यूज के करीब ले आए, ठीक है। और दैट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स अ काउंटर रिएक्शन फ्रॉम दीज लिबरल्स, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा इनके अंदर से, ठीक है। क्योंकि दे आई डोंट नो उनके अंदर क्या है, दे हैव दिस बायस है
आई डोंट नो क्या वर्ड है, लेकिन दे हैव दिस समथिंग अगेंस्ट एनीवन जो कि थोड़ी सी भी रिलीजियस बात करेगा ना, तो ऐसा आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन देंगे कि बस पता नहीं इसने क्या बात कर दी है। क्या बात कर दी, एग्जैक्टली। क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, ये है इस्लामिक रिपब्लिक है तो है, है तो लोग है। इधर रिलीजन जैसा भी है, मुसलमान तो हैं और मुसलमान सब तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मानने वाले हैं, ठीक है। इनको आई डोंट नो, इनको मुझे लगता है इनको तकलीफ ये है कि भाई इनको सेक्युलर नेशन बनाना है, तो सबसे पहले इनको ये जो इस्लाम की जो भी बात करते हैं इसको जरा उनको यहाँ से कटाओ, उनको दिखाओ कि भाई इस्लाम की कोई बात ही नहीं है, कोई सीन नहीं है। कोई सीन तो नहीं है। जा कभी वो कहते हैं भाई आप जो अरबों से अपनी तारीख नहीं मिलाओ, कभी जो कहते हैं, जो कि मैं एग्री करता हूँ, नो अरबों से नो, आप तारीख नहीं मिलाओ, ठीक है, लेकिन हमारी एक इस्लामिक लिंकेज तो है ना हमारा, बिल्कुल। जैसे अरब के साथ, और वो इस्लाम के थ्रू ही है। ऑब्वियसली वो एक चीज़ है जो कि हम अम, हर जो है वो एक कंट्री एक अपने जनरेशन के अंदर एक कुछ वैल्यूज इंस्टिल करना चाहती है, हम्म। ठीक है। जिस तरह चाइना जो है वो कम्युनिज्म की वैल्यूज इंस्टिल करती होगी, यूएस जो है वो लिबर्टेरियन आइडियाज इंस्टिल करती है, क्रिएटिव। पाकिस्तान का ज़्यादा है कि हम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये वो जैसा भी है, जैसा सेपरेट डिबेट, लेकिन एक है एक जो है। हम चलता हुआ आ रहे हैं शुरू से, जो कि हम इंस्टिल करते हैं जनरेशन के अंदर कि भाई हमारा इस्लाम से एक ताल्लुक है, और उसकी वजह से ये कंट्री चल रही है और फलाना का। इनको बेसिकली इशू इसी चीज़ से है कि ये जो इस्लाम का जो लिंकेज आता है ना, दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, एंड दैट नीड्स टू गो completely, हम्म। then we will be on the right track। और उसमें ऑब्वियसली ये कहते हैं कि भाई जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस, इनके बकौल एमएमए जिसको ये कहते हैं, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये सबसे बड़ी इसमें रुकावट है। लेकिन आई थिंक उसमें एक हद तक उनकी बात ठीक भी है, लेकिन आई थिंक कुछ हमारे वो हैं स्ट्रेटेजिक कंपल्जन हैं जिसकी वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। खासतौर पर कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो एक है फैक्टर, एक रिलीजन ही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हम कश्मीर के इशू को ले बैठे, वरना देयर इज नो अदर रीजन, नो अदर रीजन। सिंपली देयर इज नो अदर रीजन एक्सेप्ट रिलीजन जिसकी वजह से कश्मीर का इशू है जिंदा। तो यानी कि दिस रिलीजन जैसा भी है, आप जैसी भी है इसको डिबेट आप ले लो, लेकिन इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग वी डू इन दिस एवरीथिंग कंट्री। वी डू। इवन अगर आप देख लो ना कि हमारी कितनी ज़बानें हैं, कितनी एथनिसिटीज हैं, कितनी कौमियतें हैं, उनको क्या चीज़ अभी यूनाइट करेगी? आई थिंक मेरे ख्याल में इट्स ओनली रिलीजन, इस्लाम की वजह से यूनाइटेड है, इस्लाम की वजह से वरना तो यूनाइटेड ये है, नहीं एब्सोल्युटली। होते। ऐसे अगर आप यूनिवर्स का इस्लाम हट निकाल दो आप, दे विल बी सेपरेट, देयर बी देयर इज नो सेपरेट। रीजन फॉर देम टू स्टे टुगेदर, दैट्स व्हाट आई थिंक। सही बात, आई एग्री, टोटली एग्री। इसके अलावा आपने रेहाम खान का इंटरव्यू देखा विद वकार जका? हाँ, मैंने इसका यार कुछ सेक्शन देखा था, एंड लाइक, सरप्राइज में वकार जगह किस तरह का सवाल पूछा, फिर बाद में अंदाजा ही वाज बीइंग sarcastic, और रेहाम खान जो है वो यानी कि ये बंदा क्या बोले यार, यानी कि ऐसी बेशरम खातून जो कि खुलम खुला जो है इस तरह के वाहियात सवालों का जवाब भी दे रही है विदाउट शेम। ये बंदा आई डोंट नो, आई थिंक शी इज जस्ट लॉस्ट इट आफ्टर शादी के डिवोर्स के बाद ना, आई थिंक बिल्कुल ही वो एक होता है ना दिमाग बंदे का खिसक जाता है बिल्कुल, तो वो आई थिंक वो उसका वो स्टेज आ चुका है, ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट इट। शी इज कम्प्लीटली तो आई लॉस्ट थिंक इट। उसको हम डिस्कस नहीं करें तो बेहतर ही हुआ, जस्ट यूजलेस। तो यूजलेस। चले। नहीं, अल्लाह उसको हिदायत दे, पता नहीं उस बेचारी को क्या हो चुका है। शी नीड्स टू सी अ थेरेपिस्ट, समवन, अगर अगर कोई यहाँ में देख रहा हो तो उसको भी रेकमेंड करते हैं कोई अच्छा थेरेपिस्ट, और हम तो ऑनेस्टली आउट ऑफ वर्ड्स हैं। खैर, सबा कमर की वीडियो आपने देखी होगी कि दैट वाज आल्सो प्रीटी हार्ट और अभी हिटिंग। मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, मैंने देखी थी, उस पर आपका क्या टेक रहा है? मेरा काफी वायरल हुई थी। मेरा टेक था कि बहुत अच्छी बात है कि ठीक, लाइक, यस क्वीन, ठीक है। लेकिन मैं सोचा था कि अगर कोई बंदा ये करता, लाइक, अगर वो सारा कुछ ऐसा जल्दी जल्दी बता देता अपनी एक्स के बारे में और बता देता जिस तरह कि उसने सारा कुछ बताया, तो लाइक फिर भी लोग यही रिएक्शन देते कि या लोग कह देते कि ये देखो जी अपनी एक्स के ऊपर शेट कर रहा है और देखो ये उसको किस तरह आई थिंक बदनाम कर रहा आई है और थिंक ये वो। लड़कों जो होते हैं ना, आई थिंक इधर जेंडर बायस आ जाती है, मुझे लगता है अगर लड़की कह रही है तो लड़कियां कहेंगी हाँ ये ठीक कह रही है, और लड़के कहेंगे, लड़के जो फिर भी थोड़े फेमिनिस्ट टाइप है वो फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, हाँ यार हो सकता है ठीक कह रही हो। और जो ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मर्द हैं वो कहेंगे क्या बकवास कर रही है, ये तो औरत ही वही आती है, तो है ही खुद फहाश है इतनी, ये तो फलाना ढमका, ठीक है। और अगर मर्द ये कहेंगे, औरतों से पूछेंगे, वो कहेगी यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अगर इधर मर्द बैठा होता, वही ना, मर्द बैठा हो तो फिर क्या करते आप? मर्द बैठा होता तो औरतों का रिएक्शन ये होना था कि भाई वी हैवंट हर्ड द कंप्लीट स्टोरी, अभी हम दूसरी साइड की स्टोरी सुनेंगे, फिर हम बताएंगे कि भाई ये एक्चुअल वो कोई इशू भी था कि नहीं था, ठीक है। और उस पे जो मर्द होता, मर्द कहते हैं कि नहीं ये देखो
औरतें तो अब इधर हैं ही ऐसी, इतनी खुल चुकी हैं, इतनी बगैरत हो चुकी हैं, औरतें तो इसी तरह हरकतें करती हैं, तो यही होगा। आई थिंक दैट वुड हैव बीन द रिएक्शन मोस्ट प्रॉब्लम मोस्ट फ्रॉम प्रॉब्लम। फ्रॉम एवरीवन। क्योंकि यही इधर फेमिनिज्म एक वो टॉपिक बन चुका है, सेंसिटिव कह लो, और कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है काफी। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। खासतौर पे क्योंकि वो बीच में वो खलील रहमान कमर और उसका आ गया था इशू, वो कोरोना बीच में आ गया, वरना तो वो काफी लंबा चलना था, एंटरटेनिंग इशू बन गया था वो, मारवी सरमद और खलील रहमान कमर और वो सही बात है। फेमिनिज्म। लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि एज अ सोसाइटी एंड एज अ डेमोक्रेसी स्पेशली, वी शुड allow open debates of these ideas. लोग, people should be free to express, जो जो फील करता है एक्सप्रेस करें, and people should be able to have an intelligent और um, एक यूजफुल एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जिसमें से यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। इधर हमारा असल में इशू ये है बहुत बड़ा, कि हम जब किसी से बात करते हैं ना किसी की टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अग्री नहीं करते, तो व्हाट वी डू इज कि हम सुनते हैं उसको, उसमें से उसकी गलतियां निकालने के लिए, जो गलतियाँ कि निकालने के लिए सही। गलत क्या कह रहा है, हम इसलिए सुनते हैं। इंस्टेड ऑफ आपको सुन आप, इफ यू आर लिसनिंग टू समवन एल्स हु होल्ड्स अ डिफरेंट ओपिनियन, या किसी से आर्ग्यू करो, लिसन टू हिम टू सी ये कौन, मैं इस बात से मैं क्या सीख सकता हूँ, व्हाट समथिंग न्यू दैट दैट आई कैन लर्न फ्रॉम हिम, ठीक है, मैं, वो मुझसे क्या सीख सकता है। अगर हमारी सिर्फ इतना मेंटालिटी हम चेंज कर लें, ठीक है, विल बी एबल टू हैव मच कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है इस चीज के ऊपर, और उसकी ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट होगी। अभी अनफॉर्चुनेटली इशू है कि हमारे जो स्टांस है वो ऑलरेडी इतना रिजिड होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड है एज अ कॉम, बहुत ज्यादा, हर लिहाज से। और लिहाज से ऐसे ही। तो चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी इन जनरल हो, वी आर अ वेरी रिजिड नेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही। आई थिंक इस मेंटालिटी को चेंज करना बेसिकली जरूरी है। अब आई डोंट नो ये किस तरह चेंज होगी, ये इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई डू नो इज के अगर हम इस मेंटालिटी पे काम करना शुरू करें कि हम किसी को गलत प्रूव करने के लिए नहीं उसकी बात सुने, हम उसको सुनने के लिए उसकी बात सुने, सुनने के लिए उसकी कि वो बात कहना क्या चाह रहा है उसकी बात समझने के लिए उसको सुने, मे बी दैट विल हेल्प अस अ लॉट। हेल्प अस अ लॉट। लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू डू दिस। एग्जैक्टली। और यही मेरा अब था कि बेसिकली कि अगर ये कोई मर्द करता तो फिर क्या रिएक्शन होता अगर वो अपने एक्स के बारे में। लेकिन यही है कि लाइक उस वक्त लोगों ने ये कहना था और हमें यही इश्यूज़ हैं कि लाइक वही हम सुनते नहीं किसी की, बस यही होता है कि उसमें कीड़े कैसे निकालें। तो चलें, खैर इट वाज गुड कॉन्वर्सेशन। थोड़े से टॉपिक्स और थे लेकिन यहाँ पे हो रहा है सहरी का टाइम, तो मैं यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट वीक से प्रॉबेबली वील हैव मोर टाइम क्योंकि सहरी का नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है, प्लस टुडे वाज डे वन, डेफिनेटली। तो थोड़ा सा सेटअप का भी मैं अभी सीखा हूँ कि क्या किस तरह मैनेज करना है। तो थैंक यू वेरी ठीक है, मच। तो ठीक है अदनान, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इसको दोबारा रखते हैं। आई थिंक बड़ा मजा आया मुझे भी। मुझे भी बड़ा मज़ा इट वाज आया। वेरी वेरी एंगेजिंग कन्वर्सेशन थी, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो हमारे व्यूअरशिप जो व्यूअर्स देखेंगे उनको भी कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंटरटेनिंग और कुछ सीखने को मिलेगा, और हमें भी उनसे इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह। ठीक चल, है, थैंक यू साइनिंग सर। ऑफ। साइन ओके, ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। That was podcast.